के होठों का रुद्र और अन्या दोनों एक दूसरे के होठों का सारा रस पीने में लगे थे। अब अन्या की उंगलियां रुद्र के बालों और उसकी गर्दन पर खेल रही थी। रुद्र भी उसका हाथ छोड़कर उसके पूरे शरीर को छूकर उसके शरीर की हर एक बनावट को महसूस कर रहा था। एक दूसरे के लिप्स से एक दूसरे के मुंह तक चूमते हुए दोनों काफी सिद्ध तरीके से एक दूसरे में खोए हुए थे। उनकी टांगे आपस में उलझी हुई एक दूसरे से खेल रही थी। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे कि दोनों को कुछ होश ही नहीं रहा। आज दोनों अपने प्यार की मंजिल की तलाश में बेकरार एक दूसरे को अपने एहसास में भिगो रहे थे। दोनों की सांसें भी उखड़ने लगी थी, लेकिन दोनों पर न जाने कौन सा भूत सवार था। दोनों एक दूसरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जब उनकी सारी सांसें खत्म हो गई तो ना चाहते हुए भी उन दोनों ने एक दूसरे के होठों को आजाद कर दिया। जब दोनों की नजर मिली तो रुद्र और अन्या काफी जोर जोर की सांस ले रहे थे। दोनों के चेहरे लाल हो चुके थे। रुद्र की आंखों में एक डिजायर और इंटेंस फीलिंग देख और अभी अभी उनके बीच की हुई किस को सोचकर अन्या हल्का शर्मा गई और अपना सर नीचे झुकाते हुए जल्दी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र को भी उसका यूं शर्माना एक अलग सी फीलिंग से रूबरू करा रहा था। वो धीरे से अपनी उंगलियों से उसकी गर्दन पर थिरकाते हुए कंधे के बालों को हटाकर उसके कंधे पर अपने होंठ रख देता है और चूमने को होता है कि अन्या इस एहसास से सिहर उठती है और शर्माते हुए रुद्र को हल्का पुश करके खुद से अलग करते हुए जैसे ही जाने को होती है कि रुद्र उसकी साड़ी का पल्लू थामकर उसे रोकते हुए पीछे से काफी सीरियस टोन में कहता है, वाइफी कहाँ चली फीलिंग्स जगाकर। फिर उसकी साड़ी का पल्लू अपने हाथ में समेटते हुए उसके करीब बढ़ते हुए एक शरारत से कहता है, तुम्हें आज मुझसे दूर जाने की इजाजत नहीं है। अन्या उसकी बातें और उसके एहसास में सिमटते हुए खुद की बढ़ी हुई धड़कनों को शांत करने में लगी थी। रुद्र उसके करीब पहुंचकर उसकी गर्दन और कानों के बीच किस करते हुए सरगोशी में कहता है, आई वॉन्ट यू टू बी माइन। इतना बोलकर वो झटके से अन्या की कमर को थामकर उसकी गर्दन और कंधे को चूमता है। फिर उसकी पीठ पर अपने होठों से चूमता हुआ उसे बाइट करता है और उसके ब्लाउज की डोरी को अपनी उंगलियों से खींचकर उसे खोल देता है। अन्या बस अपनी आंखें बंद करके रुद्र के दिए हुए हर एहसास को जी रही थी और साथ ही उसकी बाइट करने पर उसके मुंह से रुद्र की डिजायर को जगा देने वाली फीलिंग्स निकल रही थी। रुद्र चूमता हुआ अन्या के पल्लू को भी उसके कंधे से सरका देता है और झटके से उसे अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी साड़ी खोल देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले जाता है। अन्या जो कि रुद्र की बाहों में थी, वो खुद को आधे अधूरे कपड़ों में देख रुद्र से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है। रुद्र काफी प्यार से अन्या को बेड पर लेटाता है और खुद बेड के पास खड़ा होकर अन्या को देखते देखते अपनी टाई के साथ अपनी शर्ट के बटन एक एक कर खोलने लगता है और झटके से शर्ट को अपने शरीर से अलग कर देता है। अन्या की झुकी हुई नजरें जब रुद्र के ब्रॉड शोल्डर और मस्कुलर चेस्ट पर फिसलने लगती है, ये सब अन्या के अंदर की डिजायर को उकसा रहा था। लेकिन जब उसकी नजर रुद्र के अपने पैंट उतारने पर गई तो अब वो शर्म से पानी पानी हो गई। वो जल्दी से अपनी नजरें दूसरी साइड कर लेती है। रुद्र अपने कपड़े उतार जल्दी से अन्या के ऊपर आ जाता है। उसके यूं शर्म से लाल पड़ चुकी गालों को देखकर वो हल्का मुस्कुराता हुआ उसके करीब बढ़ता हुआ काफी शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, इतना क्यों शर्मा रही हो? ये हमारा पहली बार थोड़ी है, तुमने पहले भी मुझे ऐसे देखा है। रुद्र की बेशर्मी भरी बातें सुनकर तो अन्या हैरान हो गई थी और उसकी शर्म उसे उसकी तरफ देखने नहीं दे रही थी, पर जवाब में वो कुछ नहीं कहती है और शर्म से अपना मुंह फेर लेती है। लेकिन अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था। उसका शर्माना भी उसके अंदर एक अलग जुनून पैदा कर रहा था और उसे ढेर सारा प्यार करने की ख्वाहिश जगा रहा था। वो सबसे पहले अपने होंठ अन्या के माथे पर रख उसे प्यार से चूमता है और फिर उसकी गालों से होते हुए उसके नेक तक ले जाता है। अपनी नोज और होंठ से उसे काफी सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे टच करता है, जिसे फील कर अन्या की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं।
वो उसकी सांसों की तपिश को झेल नहीं पाती है, इसलिए वो बेडशीट को कसकर जकड़ लेती है। रुद्र के होंठ उसकी नेक पर किस करते हुए उसके शोल्डर पर जाते हैं और वो उसके आधे खुले ब्लाउज को हटाकर उसके कंधे से होते हुए नीचे बढ़ने लगता है। रुद्र उसके कंधे पर किस करते हुए उसे कसकर बाइट कर लेता है, जिससे अन्या की हल्की सी आह निकल जाती है। रुद्र वापस उसके नेक से होते हुए उसके होंठों तक का फासला तय करता है और फिर उसके होंठों पर फिर से किस करने लगता है। इन सब में अन्या भी रुद्र का साथ दे रही थी। उसके अंदर भी रुद्र को अपना प्यार बयां करने की ललक जग चुकी थी, जिसकी निशानी उसने भी रुद्र के नेक और शोल्डर पर दे दी थी। रुद्र का एक हाथ अन्या के हाथ को कसकर जकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ उसकी कमर से होते हुए उसके पेट को सहला रहा था। उनका एक्साइटमेंट काफी बढ़ गया था। रुद्र झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लेता है और काफी पैशन से अन्या को अपना प्यार बयां करने लगता है। दोनों अपने प्यार के समंदर में डूबे जा रहे थे। आज आग दोनों तरफ बराबर लगी थी, एक दूसरे की चाहत की, एक दूसरे की डिजायर की और एक दूसरे के जिस्म से रूह तक के फासले को तय करने की। बाहर बारिश का शोर था तो अंदर दोनों के प्यार का। आज उन्हें अपने प्यार की मंजिल जो मिलने वाली थी। उस अंधेरे कमरे में बस अन्या की सिसकियों के साथ साथ सिर्फ तेज सांसों का ही शोर था। अब अन्या भी काफी एक्साइटेड हो गई थी। वो अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। रुद्र के मुंह उसे पागल बना चुके थे। उसने अपने एक्साइटमेंट को बयां करने में न जाने कितनी बार रुद्र के नेक को बाइट कर अपनी नाखूनों से उसकी पीठ पर अपने प्यार की दास्तां बयां करती थी। एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए रुद्र ने अन्या को हमेशा के लिए अपना बना लिया था। अन्या आज खुश थी। आखिर उसका प्यार आज मुकम्मल हो गया और उसकी मोहब्बत उसकी किस्मत में लिख चुकी थी। दोनों पसीने से लथपथ हुए एक दूसरे में बस खोए थे। दोनों की चाहत की आज जैसे कोई सीमा नहीं थी। काफी वक्त के बाद अन्या रुद्र के एक्साइटमेंट को झेल नहीं पाई और थक कर चूर होते हुए सो गई। रुद्र ने जब अन्या को देखा तो वो खुद को कंट्रोल करके उसके बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में समेट लेता है और माथे पर काफी शिद्दत से चूम कर कहता है, थैंक यू वाइफी फॉर ऑलवेज टू बी माइन, आई लव यू। रुद्र के इतना कहने पर अन्या नींद में हल्का मुस्कुराते हुए रुद्र से लिपट कर फुसफुसाहट भरी आवाज में कहती है, आई लव यू टू। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके चेहरे की ओर देखता है तो अन्या काफी क्यूटली उसकी बाहों में सो रही थी, जिसे देख रुद्र उसके होठों पर हल्का किस करते हुए उसे खुद के सीने से लगा लेता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चला जाता है। अब तक रात की बारिश खत्म हो चुकी थी। सुबह की किरण बिखेरने को तैयार थी और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून और खुशी के आगोश में अपने प्यार की मंजिल को पाकर लेटे हुए थे। एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे की मोहब्बत पाकर दोनों अपनी नई जिंदगी और अपने प्यार भरे जीवन की शुरुआत कर रहे थे, जहां चाहत थी, नाम था, रिश्ता था और सम्मान भी था। सुबह का वक्त था, दिन चढ़ने को आया था, लेकिन अन्या अब तक आराम और सुकून के साथ सो रही थी। रात को थकने के कारण उसकी नींद आज खुल नहीं रही थी। काफी वक्त के बाद अन्या की नींद कुछ उचट सी जाती है। वो बिना अपनी आंखें खोले नींद में ही अपनी बाहें फैलाते हुए अपने आसपास बेड पर हाथों से टटोलती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसके बगल में रुद्र नहीं है तो वो झटके से आंखें खोलकर अपने आसपास देखती है और साथ ही कमरे में भी नजरें दौड़ाती है, फिर भी रुद्र उसे कहीं नहीं दिखाई देता है। एक पल तो अन्या को कल रात हुए इजहार और प्यार के पल सब सपने जैसे लगने लगते हैं, पर जब वो खुद को बिना कपड़ों के चादर में लिपटी हुई देखती है और साथ ही अपने बदन पर रुद्र के दिए हुए प्यार की निशानी पर नजर जाती है तो वो कल रात के बीते पल याद कर कुछ शर्मा सी जाती है। वो बेड पर हल्का उठते हुए खुद को चादर से अच्छे से कवर करके सोचने लगती है कि रुद्र इस वक्त कहाँ गया होगा। अन्या इसी सोच में आसपास देख ही रही थी कि उसे कदमों की आहट सुनाई देती है, तो अन्या की नजर खुद ब खुद दरवाजे की ओर पड़ जाती है। दरवाजा खुलते ही रुद्र अपने हाथों में एक छोटी सी ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अंदर आता है। दोनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अन्या की नजरें तो बस उस पर जैसे जम सी जाती है। रुद्र ने इस वक्त सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था
और साथ ही उसके बाल गीले लग रहे थे, जो उसके माथे पर बिखरकर उसका नूर बढ़ा रहे थे। उसे ऐसे देख अन्या के दिल में वापस से हलचल सी उठने लगी। रुद्र भी अन्या को जगा हुआ देख उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसके पास आते हुए ट्रे साइड में टेबल पर रखकर अन्या के बगल में बैठकर प्यार से उसकी गाल पर हाथ रखकर उसकी दूसरी गाल पर किस करते हुए काफी प्यार से कहता है, गुड मॉर्निंग वाइफी। आई होप कल रात तुम्हें नींद अच्छी आई होगी। इतना बोलकर वो उसकी आंखों में एक अलग ही शरारत से देखने लगता है। तो अन्या को कल रात के पल याद आने लगते हैं, जिसे सोचने भर से उसके गाल टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे थे। वो अब रुद्र से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इसीलिए उसकी पलकें झुक सी गई थी। रुद्र उसका यूं शर्माना देखकर एक बार फिर उसमें खोने लगा था। वो दोबारा उसके गालों पर किस करके जैसे ही उसके होंठों के करीब बढ़ने लगता है कि अन्या शर्मा कर रुद्र के सीने से लग जाती है, जिसे देख रुद्र के चेहरे पर एक मुस्कान छा जाती है। कुछ पल में वो दोनों अलग होते हैं तो रुद्र उसे कॉफी और साथ ही ब्रेकफास्ट में सैंडविच पास करता है। अन्या ये सब देखकर रुद्र को सवालिया निगाहों से देखकर पूछती है, ये सब आपने बनाया? रुद्र बस धीरे से अपनी पलकें झपका देता है। तो अन्या को सच में हैरानी होती है, क्योंकि इन बीते महीनों में उसने कभी रुद्र को किचन में नहीं देखा था और साथ ही कभी ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखा था। क्या उन दोनों का प्यार और परवान चढ़ेगा या बीच में होगी कोई दीवार? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या उसका यूं स्वीट जेस्चर देख काफी खुश होती है। वो खुशी से अपनी कॉफी पीती है और साथ ही वो दोनों वैसे ही बेड पर ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अन्या जैसे ही उठने को होती है कि रुद्र उसे वापस बेड पर अपनी बाहों में खींच लेता है। ऐसे अचानक से खींचने पर वो सीधा उसके सीने से लग जाती है। वो उठते हुए उसे देखती है तो रुद्र उसे वापस अपनी बाहों में समेटकर काफी प्यार से उसके माथे को चूमकर कहता है, तुम अब रेस्ट करो, कल रात की वजह से अब तक थकी हुई लग रही हो। उसकी बात सुन अन्या कुछ शर्माते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ, आप छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। रुद्र उसे और टाइटली अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहता है, कभी नहीं, ये कभी मत सोचना वाइफी कि तुम्हें मेरी बाहों से छूटने की कभी आजादी मिलेगी। अन्या उसकी बात सुनकर बेचारा सा मुंह बनाकर कहती है, लेकिन रुद्र झट से उसकी बात काटते हुए कहता है, लेकिन कुछ नहीं वाइफी, तुम अभी बस रेस्ट करोगी। फिर कुछ सोचते हुए शरारत से उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, अगर तुम अब तक नहीं थकी हो तो हम कल रात वाली एक्टिविटी एक राउंड और कर सकते हैं। उसकी बात सुन अन्या की तो आंखें चौड़ी हो गई। वो आंखें बड़ी करके रुद्र को देखती है तो रुद्र काफी सीरियस होकर उसे देखता है। अन्या झट से नाव में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इतना बोल वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ पल में अन्या थके होने के कारण रुद्र की बाहों में ही वापस से सो गई। रुद्र उसको सोता हुआ देख मुस्कुरा देता है और माथे पर चूम कर साइड में पड़ा अपना लैपटॉप लिए अपना काम करने लगता है। रुद्र की बाहों में अन्या सो रही थी, इसीलिए उसका एक हाथ उसने होल्ड किया हुआ था, जिसकी वजह से रुद्र बस अपने दूसरे हाथ से ही काम कर रहा था। काम में मगन रुद्र को वक्त का होश नहीं रहता है और इसी तरह शाम ढलने लगती है। जब अन्या की कुनमुनाते हुए नींद खुलती है तो उसकी नजर सीधा रुद्र के काम कर रहे सीरियस फेस पर जाती है। वो इतना हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था कि अन्या उसे अडोर करने से रोक नहीं पाई। वो काफी प्यार से रुद्र को देख रही थी। तभी रुद्र को खुद के चेहरे पर किसी की नजर महसूस होते ही वो अन्या की तरफ देखता है और खुद को ऐसे देखता पाकर वो अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे देखता है तो अन्या अपना मुंह फुलाकर रुद्र से रूठते हुए उसकी बाहों को दूर झटक बेड से दूसरे साइड पलट जाती है। ये देख रुद्र को अन्या का अचानक ये नाराजगी वाला बिहेव समझ नहीं आता और वो अपना लैपटॉप बंद करके अन्या की तरफ खिसकता है और ब्लैंकेट के अंदर से ही उसे पीछे से होल्ड करते हुए काफी सरगोशी से उसके कानों के पीछे अपने नाक से छूते हुए कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम ऐसे मुझसे दूर क्यों चली गई? तुम तो जानती हो मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुद्र के यूं पूछने पर अन्या उसे खुद से हल्का दूर करते हुए मुड़ती है और उसकी आंखों में देखकर काफी नाराजगी से मुंह फुलाए हुए शिकायती लहजे में कहती है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको शादी मुझसे नहीं
बल्कि अपने इस लैपटॉप से करनी चाहिए थी, क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो आपको इसी के साथ रहना पसंद है। तो छोड़े, मुझे जाने दो। इतना बोल अन्या वापस से मुंह फुलाकर अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र की तो अन्या की बातें सुन भौहें चढ़ जाती हैं। वो कुछ सोचते हुए अपना सिर हल्का सा खुजाता है, फिर अपना फोन निकालकर उसमें एक मैसेज सेंड करके उसे स्विच ऑफ कर देता है। फिर अन्या के साइड की टेबल पर रखते हुए उसे वापस से होल्ड करके प्यार से कहता है, अच्छा देखो, मैंने फोन और लैपटॉप सब बंद कर दिया है। अब ये नाराजगी छोड़ दो वाइफी, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। मेरी बात तो सुनो। अन्या उसकी बात सुन अपनी दबी हुई हंसी रोकते हुए वैसे ही रूठे अंदाज में कहती है, आपको नहीं लगता कि आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए? माफी शब्द सुन रुद्र की एक आईब्रो उचक गई। वो उस शब्द को दोहराते हुए कहता है, क्या माफी? इतना बोलकर कुछ सोचते हुए झटके से अन्या को अपनी तरफ करता है और उसके हाथों को कसकर जकड़ते हुए उसे बेड पर पुश करता है और साथ ही उसकी आंखों में शरारत से झांकते हुए काफी सीरियस आवाज में कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरे माफी मांगने का तरीका इतना पसंद है वाइफी। फिर अन्या के चेहरे के करीब बढ़ते हुए कहता है, मतलब कि तुम अब रूठने के बहाने ढूंढोगी? उसकी आंखों में भरी शरारत को देख अन्या की आंखें शर्म से झुक गई। वो दबी हुई सरगोशी भरी आवाज में कहती है, मुझे तो आपकी हर चीज पसंद है। उसकी बात सुनकर और साथ ही उसके शर्म से लाल पड़ते चेहरे को देखकर रुद्र के दिल में एक बार फिर हलचल सी मचने लगी। वो उसके चेहरे के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए काफी कशिश भरी आवाज में कहता है, देन बी रेडी फॉर माय लव। इतना बोल रुद्र उसके होंठ पर झटके से अपने होंठ रखते हुए उस पर अपना कब्जा कर लेता है। अन्या की आंखें एक पल उसके अचानक से किस करने पर उठ जाती हैं, लेकिन रुद्र के पैशन और मदहोश करने वाले एहसास से अन्या खुद को डूबने से रोक नहीं पाती और खुद रुद्र का साथ देने लगती है। दोनों काफी वक्त तक यूं ही एक दूसरे में लीन रहते हैं और एक दूसरे के बनकर काफी वक्त तक रुद्र अन्या को परेशान करता है, इतना कि अब अन्या में बिल्कुल जान नहीं बची थी। वो थक कर बेड पर लेट जाती है। रुद्र प्यार से उसके माथे को सहलाता हुआ उसके माथे पर हौले से किस करता है। तभी उसकी नजर उसके बदन पर जाती है, जिसे देख वो उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और अपनी बाहों में ही उठाकर वॉशरूम में ले जाता है और शार के नीचे खड़ा होकर अन्या के शरीर को खुद ही काफी नरमी से साफ करता है। अन्या के गोरे शरीर में पड़े प्यार में ज्यादा बेरहमी के निशान देख रुद्र को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो जोश जोश में हर बार अन्या को काफी ज्यादा हर्ट करता था, जो वो सपने में भी नहीं चाहता। वो सारे निशान रुद्र को काफी गिल्टी फील करा रहे थे। वो काफी ध्यान से उन निशानों को साफ करता है जो अब गुलाबी से बैंगनी रंग में ढलते जा रहे थे। उसने अन्या को इतना थका दिया था कि बेचारी में अब खुद के लिए भी ताकत नहीं बची थी। वो अधखुली आंखों से रुद्र को खुद की केयर करता देख मुस्कुरा रही थी। कहीं न कहीं उसे ये पल बिल्कुल उसके सपने जैसा लग रहा था। रुद्र उसे अच्छे से नहलाकर कुछ देर में वॉशरूम से बाहर ले जाता है और बेड पर उसे वापस सुला देता है। फिर उसे अच्छे से कवर करता हुआ वो जैसे ही जाने को होता है कि अन्या उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगली फंसाकर उसे हल्की नींद में ना का इशारा करती है। ये देख रुद्र वापस से उसे अपनी बाहों में समेटकर उसके पास लेट जाता है। रुद्र काफी खामोश सा उसके माथे को सहला रहा था कि तभी अन्या को उसकी छुअन से कुछ महसूस होता है। वो झटके से अपना सिर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगती है। अन्या को यूं अचानक खुद को देखता पाकर रुद्र सवालिया निगाहों से उसके गालों को अपनी उंगलियों से छूते हुए काफी प्यार से कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम उठ क्यों गई? अन्या उसके एहसासों को महसूस कर अपना हाथ उसके गालों पर रख प्यार से उसे देखते हुए अपने करीब करके पूछती है, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आपको क्या हुआ? कुछ पल पहले तो सब ठीक था, तो फिर? ये सुन तो रुद्र आश्चर्य से उसे देखता है कि आखिर उसके दिल की बेचैनी अन्या को कैसे पता चली, क्योंकि कोई भी उसके चेहरे को देखकर उसमें छुपे एहसास नहीं समझ सकता था। तो फिर आज अन्या ने कैसे समझ लिया? वो हैरानी से उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि कुछ हुआ है? अन्या मुस्कुराते हुए उसके दिल पर हाथ रखती है और साथ ही उसके हाथों को अपने दूसरे हाथ से थामकर प्यार से चूमते हुए कहती है, आपके एहसास से, जिसकी खबर मुझे आपसे ज्यादा है। हम ये बताएं कि क्या हुआ है। रुद्र उसकी बात सुन बड़ी मासूमियत से कहता है, मुझे माफ करना वाइफी, जोश जोश में मैंने तुम्हें काफी हर्ट किया है और तुमने मुझे रोका भी नहीं।
ये बोलते हुए रुद्र उसके गालों पर दिए उसके निशान को प्यार से छूता है। अन्या उसकी शक्ल देखकर और साथ ही उसकी बातें सुन खिलखिलाकर हंस देती है। उसकी अचानक हंसी देख रुद्र कंफ्यूज सा उसे देखता है तो अन्या हंसते हुए कहती है, पता है अभी अगर किसी ने आपकी बात सुन ली तो आश्चर्य से उसे 10 बार हार्ट अटैक आ जाएगा। रुद्र सोचने वाले अंदाज में उससे देखता है तो अन्या अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, कोई कहेगा कि ये वही एशिया का किंग नंबर 1 बिजनेस टाइकून रुद्र राय चौहान है जो इस छोटी सी बात के लिए अपनी वाइफी को सॉरी बोल रहा है, जिसके लिए गलती जैसा शब्द ही ना बना है। आपको देख कोई मान ही नहीं सकता कि इतनी सॉफ्ट बातें आपसे किसी को सुनने को मिलेंगी। इतना बोल अन्या खिलखिलाकर दोबारा से हंस देती है तो रुद्र बस उसे देखता ही रह जाता है। अन्या चाहे उसका मजाक बनाकर ही क्यों ना हंस रही हो, लेकिन इस वक्त रुद्र के लिए उसकी हंसी से खिलखिलाते चेहरे को अडोर करना सबसे ज्यादा सुकून था। रुद्र झटके से अन्या को अपनी तरफ खींचता हुआ उसकी आंखों में देख काफी प्यार से कहता है, किसी और का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये फीलिंग, ये एहसास सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने महसूस किया है वाइफी। एक छोटी सी खरोच भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। अगर वो तुमसे जुड़ी हो, मैं सपने में भी नहीं चाहता कि कभी तुम्हारी आंखों में आंसू की एक बूंद भी आए। अन्या उसका प्यार उसकी आंखों में देख आगे बढ़कर उसके होंठों पर काफी नरमी से चूमते हुए कहती है, आई लव यू। मुझे आपके प्यार में दर्द भी कबूल है, मुझे आपसे जुड़ी हर चीज कबूल है, चाहे दर्द हो, खुशी हो, गुस्सा हो, तकलीफ हो, चाहत हो या फिर आपकी मोहब्बत हो, हर चीज मुझे कबूल है। इतना बोल वो दोबारा उसके होंठों पर काफी शिद्दत से चूम लेती है। तो अब रुद्र कहाँ रुकने वाला था। अन्या के एहसास ही काफी थे रुद्र को दोबारा उतावला बनाने के लिए। रुद्र ने खुद को रोकना चाहा भी तो अन्या ने उसे अपने प्यार में इस कदर डुबा दिया कि वो दोनों सब कुछ एक बार फिर भुलाकर एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोनों ने ऐसे ही काफी सारे प्यार के पल एक दूसरे की बाहों में बिताए। अन्या तो रुद्र के साथ अपनी मोहब्बत में 7वें आसमान में जी रही थी। वो पल को यूं जी रही थी जैसे उसकी जिंदगी की सबसे कीमती पल थी। 2 दिन बाद वो लोग अपनी प्यार की दुनिया से वापस घर लौट आए। आने से पहले रुद्र ने अन्या को बताया कि ये उसका एक सीक्रेट घर है जिसका पता आज तक सिर्फ 2 लोगों को था, एक जियान और दूसरा खुद रुद्र। लेकिन अब अन्या भी इस चीज का हिस्सा थी। रुद्र ने अन्या को जब बताया था इस घर से जुड़ी बातों के बारे में तो अन्या को तो लगा जैसे वो जिंदगी को और करीब से जी रही है। रुद्र और अन्या का प्यार चढ़ रहा है परवान। आगे क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र कार खुद ड्राइव करके घर वापस लौट रहा था। तभी फोन ऑन होने पर उसे अमन का इम्पोर्टेंट मैसेज आता है कि उसे ऑफिस आना पड़ेगा। रुद्र की कार करीब दोपहर 1 बजे चौहान मेंशन के आगे रुकती है। अन्या अपने सामने घर को देख रुद्र की तरफ मुड़ उसे बाय कहते हुए घर जल्दी आने का कहती है कि रुद्र झटके से उसकी बाहें पकड़ उसे अपनी दोनों बाहों में जकड़ते हुए शरारत से कहता है, क्या हुआ वाइफी, मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया जो तुम इतनी जल्दी भगाने पर तुली हो। उसकी बात सुन अन्या को वापस से बीते दिनों की बातें याद आने लगी जिसमें सच में रुद्र ने उसे काफी तंग किया था। वो सब सोच अन्या शर्म से पानी पानी हुए जा रही थी। वो रुद्र को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई जरूरी काम है तो आप जाएं। रुद्र अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उसे और करीब करके शरारत से कहता है, अगर मैं कहूँ कि तुम्हें छोड़कर मेरा एक पल भी दूर जाने का मन नहीं है तो। अन्या उसके करीब बढ़ते ही सांसों की तपिश से खुद के अंदर हलचल सी महसूस करने लगती है, इसलिए वो उसे दूर करने की कोशिश करते हुए हल्का गुस्से में कहती है, आप बच्ची नहीं हो जैसे बच्चों जैसे बहाने बना रहे हो, चुपचाप जाइए और जल्दी वापस आइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। अब छोड़ो मुझे, जाने भी दो। रुद्र नाम में सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, पहले मुझे गुड बाय किस चाहिए। अन्या उसकी बात सुन उसे अजीब नजरों से घूरती है तो रुद्र प्यार से कहता है, वाइफी। अन्या उसके प्यार से कहने पर पिघल सी जाती है। वो हल्का मुस्कुराकर उसकी गाल पर किस करके जैसे ही दूर होने को होती है कि रुद्र झट से उसे पीछे से होल्ड करके अपने होठों के करीब लाकर उसके होठों पर किस करने लगता है और 5 मिनट की किस के बाद वो उसे छोड़ता है तो रुद्र के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान होती है।
लेकिन अन्या नाराजगी से अपना मुंह फेर लेती है। रुद्र जानता था कि अन्या उसके ऐसे करने पर नाराज होगी, क्योंकि उसने उसे इतना तंग किया था कि बेचारी अन्या की पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और साथ ही उसे सीट पर बैठने में भी काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब रुद्र अपनी शरारत से बाज कहाँ आने वाला था। उसे अन्या को खुद के करीब महसूस करना काफी अच्छा जो लगता था। वो अन्या का नाराजगी वाला चेहरा प्यार से देख रहा था और साथ ही अन्या बार बार सीट पर खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि रुद्र ने कार लॉक कर रखी थी। रुद्र 2 पल उसे ऐसे देखने के बाद उसकी बाह पकड़कर अपनी तरफ हल्का खींचता है और काफी शिद्दत से उसके माथे पर चूम उसके गालों पर अपनी उंगलियों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब रेस्ट करो वाइफी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अब तंग नहीं करूंगा, टेक केयर। रुद्र इतना बोल अपने साइड वाले बटन को प्रेस करता है तो कार का डोर खुलते ही अन्या बस उसे देखती रहती है। ये बीते पल में उसे रुद्र के पास होने की आदत हो गई थी और अब उसे दूर जाने का सोच उसका दिल बेचैन होने लगा था। वो आगे बढ़ रुद्र को गले लगाकर कहती है, जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना बोल वो झट से कार से निकल जाती है तो सामने ही दरवाजे के पास जियान खड़ा होता है। वो अन्या को देख सिर झुकाकर ग्रीट करता है तो अन्या अपना सिर हिलाकर एक बार पीछे मुड़ रुद्र को देख बाय कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। रुद्र जियान को देख उसे कार में बैठने का इशारा करता है तो जियान चुपचाप बैठ जाता है। रुद्र अपनी आंखों में सनग्लास लगाकर कार को वापस से तेज रफ्तार में भगाते हुए सड़कों पर दौड़ा देता है। इस वक्त रुद्र के एक्सप्रेशन कुछ पल अन्या के साथ वाले बिल्कुल नहीं थे। वो फिर से एक खामोश और एक रहस्यमय इंसान बन गया था जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। जियान रुद्र को बिना देखे ही काफी शांत लहजे में कहता है, बॉस वी फंड हिल। ये सुन रुद्र के चेहरे पर एक डेविल भाव आ जाता है। अन्या और रुद्र अपने प्यार की मंजिल पा चुके थे और अपनी जिंदगी में काफी खुश थे। उनकी लाइफ में अब एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था। घर वाले अन्या के चेहरे का नूर देख समझ चुके थे कि रुद्र ने उसे पूरे दिल से कबूल कर लिया है। उन्हें साथ देख सब काफी खुश थे। रुद्र अब काम के साथ साथ घर में भी सबके साथ समय बिताने लगा था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी लाइफ के इतने वक्त क्या क्या मिस किया था। फैमिली एंड लव, फैमिली तो थी उसके पास लेकिन वक्त नहीं था, और प्यार वो तो केवल अन्या ही थी उसकी लाइफ में। ऐसे ही हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। वहीं जहां रुद्र और अन्या की लाइफ में प्यार और खनक थी तो वहीं रेहान की लाइफ में खुशी कुछ रूठ सी गई थी। वो कुछ दिनों से कुछ शांत सा हो गया था जिसे अन्या बखूबी नोटिस कर रही थी, पर उसे कुछ पूछने का वक्त ही नहीं मिला था क्योंकि उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से रुद्र उसे अपने साथ जबरदस्ती ऑफिस ले गया और कुछ जिम्मेदारी से रूबरू कराते हुए उसे अपनी लाइफ के प्रति सीरियस होने को कहा। रुद्र ऑफिस में रेहान के साथ काफी स्ट्रिक्ट बॉस की तरह बिहेव करता था, जिसकी वजह से वो चाहे इस कंपनी के मालिक का छोटा भाई क्यों ना हो, लेकिन उसे एक आम एम्प्लॉय की तरह ही ट्रीटमेंट मिलता था। वक्त पर आना, वक्त पर जाना, काम में लापरवाही होने पर अपने बॉस और सीनियर से डांट पड़ना और साथ ही सारे काम को मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना, ये सब उसे झेलना पड़ता था। बेचारा रेहान काफी बुरा फंसा था। साथ ही बचने का कोई बहाना भी अब नहीं बचा था क्योंकि सब कुछ रुद्र अपनी खुद निगरानी में करता था। करीब 2 हफ्ते के बाद रेहान काफी परेशान सा ऑफिस की कॉरिडोर में चहलकदमी कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी और बेचैनी दोनों के मिले जुले भाव थे। उसके साथ तविश भी था जो कॉरिडोर की दीवार से टिककर अपने हाथ बांधे बहुत देर से रेहान की हरकत देख रहा था। रेहान अपने बाल नोचते हुए काफी बेचैनी भरी आवाज में उसकी ओर देखते हुए कहता है, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, तूने जरूर गलत सुना होगा। तविश एक ठंडी आह भरकर काफी शांति से कहता है, आई विश यार कि यही होता, लेकिन झूठी तसल्ली से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए जल्दी ही कुछ सोच। तू अब क्या करेगा, कैसे रोकेगा उसे, और तो और सबसे पहले ये सोच कि तू यहाँ से कैसे बचकर निकलेगा। रेहान उसकी बात सुन अपने नाखून चबाते हुए कहता है, यार ये भी एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। भाई तो मेरे ऊपर हर टाइम सीसीटीवी कैमरे की तरह नजर रखते हैं। उनसे बिना परमिशन लिए मैं ऑफिस से क्या इस कॉरिडोर तक से नहीं हिल सकता, और परमिशन वो मुझे देंगे नहीं यहाँ से जाने की। और तो और शाम को मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करनी है जिसकी वजह से यहाँ से चोरी छुपे भी नहीं निकल सकता। समझ नहीं आ रहा कैसे बचूं इन सबसे। रेहान की बात सुन तविश सोचते हुए कहता है, यार जो सोचना है जल्दी सोच, क्योंकि वक्त ही नहीं है तेरे पास।
रिहान सोचने वाले अंदाज में अपने हाथ में पहनी घड़ी देखकर कहता है, भाई परमिशन देने से रहे और वजह तो मैं उन्हें बता भी नहीं सकता, तो कौन है ऐसा जो मुझे उनसे परमिशन भी दिला दे और मेरी सिचुएशन भी समझ सके। रिहान के इतना कहते ही दोनों के दिमाग में बस एक ही नाम आता है। दोनों एक दूसरे की तरफ देख आंखों में इशारा करते हैं तो रिहान जल्दी से किसी को कॉल लगाता है और कुछ मिनट बात करने के बाद एक हल्की मुस्कान के साथ तविश को देखकर कहता है, हो गया काम, बस आई होप कि वक्त पर हो जाए सब, वरना आज मैं हार जाऊंगा खुद को। तविश उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, डोंट वरी यार, तू नहीं हारेगा। रिहान उसकी बात सुनकर अपना सिर बस हल्के से हिला देता है। फिर तविश और रिहान बेचैनी से किसी का इंतजार करने लगते हैं। रिहान बार बार अपना फोन चेक करता हुआ हेल्प मी मैसेज टाइप करके सेंड करता है और साथ ही किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर वाला इंसान रिहान का एक भी कॉल नहीं उठाता है। वहीं दूसरी तरफ करीब आधे एक घंटे बाद एक कार रुद्र के ऑफिस के बाहर रुकती है और उसमें से गार्ड्स निकलकर पीछे का दरवाजा खोलते हैं। कार से अन्या अपनी साड़ी को ठीक करते हुए बाहर आती है। आज अन्या ने लाइट ग्रीन पिस्ता कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें सिल्वर का बिल्कुल सिंपल लाइट वर्क था। उसने अपने बालों को सलीके से टाई कर रखा था। चेहरे पर सिवाय लिपस्टिक के कोई मेकअप नहीं था और कानों में डायमंड के इयररिंग और गले में बस रुद्र के नाम का मंगलसूत्र और साथ ही मांग में उसके नाम का सिंदूर और माथे पर छोटी सी बिंदी थी। अन्या का लुक जितना सिंपल था उतना ही एलिगेंट और क्लासी था। वो सिंपल लुक में भी काफी खूबसूरत लग रही थी। अन्या कार से जैसे ही निकलती है कि उसकी सबसे पहले नजर RR चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बड़े से बोर्ड पर जाती है, जिसे देख अन्या को एक पल नर्वसनेस के साथ एक प्राउड फीलिंग आती है। आज अन्या इतने महीनों में पहली बार रुद्र के ऑफिस आई थी। वहां आते जाते आसपास खड़े लोग मुड़ मुड़कर बड़ी एकाग्रता से अन्या को देख रहे थे, क्योंकि वो अलग के साथ एक खास खूबसूरती का नूर बिखेर रही थी। सब अन्या को देख उसके बारे में जानने के लिए थोड़े बहुत इच्छुक जरूर हो रहे थे। अन्या भी आसपास एक नजर सबको देख ही रही थी कि जियान तुरंत ही अन्या के सामने आता हुआ उसके सामने सिर झुकाकर उसे ग्रीट करता है। जियान का ऐसा ट्रीटमेंट देख सबको यकीन हो जाता है कि ये लेडी उनके बॉस की सबसे खास है, क्योंकि जियान सिवाय चौहान परिवार के किसी के आगे सिर नहीं झुकाता था। सब हैरानी से देख ही रहे थे कि अन्या अपना सिर हिलाते हुए जियान को चलने का इशारा करती है। जियान भी जल्दी से अन्या को काफी रिस्पेक्ट के साथ ऑफिस के अंदर ले जाता है और डायरेक्ट प्राइवेट एलिवेटर से रुद्र के कैबिन के फ्लोर पर ले जाता है। ये बिल्डिंग 20 मंजिल की एक खास और खूबसूरत बिल्डिंग थी और रुद्र का कैबिन 18वीं मंजिल पर था। लिफ्ट रुकते ही जियान अन्या को सीधे रुद्र के कैबिन के पास ले जाता है और दरवाजा खोल उसे अंदर जाने का इशारा करता है। अन्या चुपचाप अंदर जाती है तो सबसे पहले उसकी नजर सामने चेयर पर बैठे काम कर रहे रुद्र पर जाती है। रुद्र ने इस वक्त अपना कोट नहीं पहना था और साथ ही अपनी शर्ट के स्लीव्स भी हल्के फोल्ड किए हुए थे और काफी सीरियस होकर लैपटॉप पर अपने काम में लगा था। उसके माथे पर हल्के बाल भी बिखरे थे जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। अन्या रुद्र को यूं देख बस उसमें खोने सी लगी थी। वो अपने हाथ फोल्ड कर उसे प्यार से अडोर करते हुए मन में एक लंबी आह भरते हुए कहती है, हाय मेरा पति कितना हैंडसम है। जैसे भी हाल में देखूं मुझे इनसे हर बार मोहब्बत होने लगती है। मैं खुद के दिल पर काबू नहीं रख पाती और क्या सोचकर मैं इन्हें अपने प्यार में डुबाने आई। इन्होंने तो मुझे पहले से ही डुबा रखा है। इतना सोचते ही अन्या बड़े प्यार से रुद्र की तरफ अपनी कदम बढ़ा देती है। रिहान क्यों है इतना परेशान? कौन जा रहा है उसको छोड़कर? क्या अन्या उसकी मदद कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर। रुद्र अपने काम में इस कदर खोया था कि कब अन्या कैबिन में आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ उसे प्यार से देखने लगी उसे कुछ खबर ही नहीं रही। 5 मिनट बाद रुद्र अपने ही काम में मगन हुए अपनी कठोर आवाज में कहता है, अमन लास्ट वीक की 3rd प्रोडक्ट की सेल्स रिपोर्ट मुझे दो। रुद्र इतना बोले 1 मिनट से भी कम वेट करता हुआ काफी गुस्से में पलट चिल्लाते हुए कहता है, अमन फाइल। वो इतना ही कहता है कि रुद्र की आवाज हलक में ही रुक जाती है
और आंखों में हैरानी के भाव के साथ उसकी आईब्रो आश्चर्य से उछल जाती है और वो हकलाकर कहता है, तुम या? अन्या उसकी हैरानी देख मुंह बनाकर क्यूटली कहती है, हाँ मैं या। क्यों, आप किसको एक्सपेक्ट कर रहे थे? अन्या की बात सुन वो एक नजर अन्या को देखता है, फिर उसका हाथ पकड़ लेता है और अन्या को टेबल से होते हुए खुद के करीब लाते हुए अपनी गोद में खींचकर उसे अपने पास बैठाते हुए शरारत से कहता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे इतने करीब तुम्हारे अलावा मैं किसी और को एक्सपेक्ट कर सकूं। फिर रुद्र सवालिया निगाहों से कहता है, वैसे तुम ऑफिस में आज क्यों अचानक? लगता है सुबह वाले अधूरे काम को पूरा करने का इंतजार तुमसे हो ही नहीं रहा है वाइफी, जो तुम मेरे करीब यूं खींची चली आई। इतना बोल वो जैसे ही अन्या के होंठ को छूता है कि अन्या उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, अपने ख्यालों से बाहर आइए, हम ऑफिस में है जनाब, बेडरूम में नहीं, इसलिए खुद पर काबू रखिए। मैं बस आपके लिए लंच लेकर आई हूँ, मैंने सोचा आज लंच साथ करते हैं। अन्या के ऐसे कहने पर पहले तो रुद्र का मुंह बन जाता है, लेकिन उसकी बात सुन फिर शरारत से उसके होठों पर अपने अंगूठे से हल्का सहलाते हुए कहता है, अच्छा, वैसे लंच के बाद मुझे मीठे की काफी तलब होती है, तो मीठे में क्या है? अन्या उसकी शरारत खूब समझ रही थी, इसीलिए वो एक नजर उसे घूरती है, फिर कुछ सोचते हुए प्यार से अपनी उंगली उसके सीने पर चलाते हुए काफी कशिश से कहती है, जो आप चाहें। ये सुन तो रुद्र एक पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि अन्या यूं इतनी जल्दी उसके साथ रोमांटिक नहीं होती थी, क्योंकि अगर अन्या जरा सी भी रुद्र को ढील देती है तो वो बेकाबू हो जाता है और उसे काफी तंग करता है, जिससे बाद में अन्या सच में परेशान हो जाती है। रुद्र को तो एक पल के लिए बिलीव ही नहीं होता कि ये सच में उसकी बीवी है। अन्या काफी मदहोशी में कभी रुद्र के गालों पर अपनी उंगली चलाती तो कभी अपने होठों से उन्हें छूती है। अब रुद्र भी अन्या के एहसास में मदहोश होने लगा था। ये देख अन्या प्यार से उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहती है, अच्छा सुनिए, मेरा एक काम कर दीजिए ना प्लीज। रुद्र मदहोशी में अपनी आंखें बंद किए धीरे से कहता है, अन्या वैसे ही आगे कहती है, वो आप आज के लिए रेहान को डे ऑफ दे देना प्लीज। अन्या की बात सुन रुद्र झटके से अपनी आंखें खोल सामने देखता है तो अन्या काफी प्यार से उसे ही देख रही होती है। रुद्र झटके से अन्या का हाथ पकड़कर अपनी आईब्रो सिकुड़कर अन्या को घूरता हुआ कहता है, ओ, तो यहाँ मेरी वाइफ ही नहीं बल्कि रेहान की भाभी आई है, उसके बॉस को फोर्स करके मनाने को। अन्या उसकी बात सुन मासूम बने प्यार से कहती है, ऐसी बात नहीं है, मैं तो अपने पति के साथ लंच करके कुछ समय बिताने आई हूँ। वो तो बस यहाँ आते हुए रेहान रास्ते में मिल गया और उसने बताया कि कुछ इमरजेंसी की वजह से उसे डे ऑफ चाहिए, इसलिए मैंने ही कहा कि मैं आपसे कह दूंगी, प्लीज मान जाइए, दे दीजिए ना उसे परमिशन, प्लीज प्लीज। इतना बोलते ही वो काफी मासूम बनकर रुद्र को देखती है तो वहीं रुद्र भी उसे घूर रहा था। अन्या के तो अंदर ही अंदर पसीने छूट रहे थे। वो मन ही मन कहती है, ओ रेहान, कहा तुमने मुझे शेर के चंगुल में भेज दिया। रुद्र तुम्हें छोड़े या ना छोड़े, लेकिन अब मुझे तो नहीं छोड़ने वाले। रुद्र अन्या को यूं अचानक से ऑफिस में देख काफी हैरान रह जाता है, पर जब प्यार के पलों में बहते हुए उसे उसकी आने की वजह पता चलती है तो वो अन्या को काफी बुरी तरह घूरता है, जिसे देख अन्या के अंदर ही अंदर पसीने छूटने लगते हैं। पर वो अपने उस भाव को अंदर दबाकर रुद्र को काफी प्यार से देखते हुए दोबारा हल्की सी रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है, प्लीज मेरी खातिर परमिशन दे दीजिएगा ना प्लीज। रुद्र अब भी शांति से उसे घूरते हुए दो पल देखता है, फिर अन्या के क्यूट फेस को देखते हुए वो उस पर गुस्सा नहीं कर पाता, बल्कि उसके अंदर प्यार भर आता है। लेकिन वो अपने फीलिंग्स बिना जाहिर किए अपनी आईब्रो उचकाते हुए अपने होठों के पास अपनी उंगलियां रख अन्या को देखते हुए सोचने वाले अंदाज में कहता है, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? अन्या उसकी बात सुन एक पल उचकते हुए उसे देखती है, फिर कुछ सोच अपनी बाहें उसकी गर्दन में लपेटकर प्यार से कहती है, सब कुछ तो आपका है, जो चाहे ले लो।
रुद्र उसकी बात सुनता है और उसकी क्यूटनेस को देख उसके होंठों पर हल्की मुस्कान छा जाती है। वो वैसे ही अन्या को देखते हुए अपनी चेयर हल्की साइड में खिसकाता है और पास में रखे इंटरकॉम में प्रेस करके ऑर्डर देते हुए रौबदार आवाज में कहता है, रेहान को आज के लिए डे ऑफ दे दो। उधर से ओके बॉस की आवाज सुन रुद्र इंटरकॉम बंद करके अन्या की कमर पर अपनी बाहें लपेटता हुआ उसे अपने और करीब करते हुए कहता है, हाँ तो वाइफी, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, अब मेरा क्या। इतना बोल वो अन्या को देख मंद मंद मुस्कुराता है और अन्या उसे देखते ही मन में एक आह भरते हुए कहती है, अब तो ये सच में मुझे नहीं छोड़ने वाले। ओफ रेहान। रुद्र अन्या को देख वापस से कहता है, कहाँ खो गई वाइफी, अपनी बात से अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अन्या हकलाते हुए तुरंत कहती है, हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं कहाँ हट रही हूँ। रुद्र उसे हड़बड़ाते हुए देख अपनी एक आईब्रो उठाते हुए उसे चलने का इशारा करते हुए पूछता है, तो चलें? अन्या हाँ में सर हिलाकर जैसे ही रुद्र की गोद से उतरने को होती है कि रुद्र चेयर से उठता हुआ उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। अन्या फिर हड़बड़ाते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं, नीचे उतारिए मुझे। रुद्र उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों, मैं अपनी बीवी को बाहों में नहीं उठा सकता। इतना बोल वो जाने को होता है कि अन्या दरवाजे की ओर देखते हुए उसे रोकती हुई परेशान स्वर में कहती है, पर हम ऑफिस में है, सब क्या सोचेंगे, आप मुझे नीचे उतार दीजिए प्लीज। रुद्र उसकी बात सुन बेपरवाही से आगे बढ़ता हुआ कहता है, क्या सोचेंगे का क्या मतलब है, और उनके सोचने से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, आखिर मैं अपनी वाइफ को गोद में उठा रहा हूँ, इससे उनका क्या लेना देना। फिर रुद्र दोबारा शरारती लहजे में कहता है, तुम तो ऐसे डर रही हो वाइफी जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, जिसे तुम चोरी छिपे मिलने आई हो। अन्या उसकी बात सुन उसे मुंह बनाते हुए घूरती है, लेकिन रुद्र सारी बातों को इग्नोर करता हुआ अपने कैबिन से निकल जाता है। उसके निकलते ही सारे ऑफिस में मानो एक हलचल सी मच जाती है। अपने बॉस को यूं एक लड़की को गोद में लिए जाता देख सबको काफी हैरानी होती है। आज तक शायद ही उन्होंने अपने बॉस को किसी लड़की के साथ देखा हो या किसी लड़की को अपने बॉस के आसपास भटकने भी दिया हो। वो तो काम के अलावा किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं करता। सारे ऑफिस में कानाफूसी होने लगती है, जिसे सुन अमन उनकी कंफ्यूजन और उनकी अलग अलग गलत अंदाजों को दूर करते हुए उन्हें अन्या की रियल आइडेंटिटी बताता है। अन्या उनकी बॉस की लेडी लव वाइफ है। ये जान सबको कुछ हैरानी होती है। किसी को नहीं लगा था कि उनके बॉस अपनी वाइफ को इतना रोमांटिक केयर देंगे। अन्या और रुद्र को देख उन्हें ये समझ आ गया था कि उनकी लेडी बॉस के पास ही वो हक और पावर है जो उनके बॉस को हैंडल कर सकती है। हे भगवान। कुछ खुश थी तो कुछ लड़कियां शोक मना रही थी, तो कुछ जलकर अपने अरमानों पर मलहम लगा रही थी, तो कुछ थी जिन्हें अन्या की किस्मत से जलन सी हो रही थी। चाहत तो सबके दिल में थी रुद्र को पाने की, पर नसीब सिर्फ अन्या का ही था। और ये देख सबको काफी अफसोस था खुद की किस्मत पर। रुद्र इन सारी बातों पर बिना ध्यान दिए अन्या को वैसे ही बाहों में उठाकर अपनी कार के पास ले जाता है और उसे बैठाते हुए खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगाते हुए कार तेज रफ्तार में दौड़ाते हुए वहां से निकल जाता है। अन्या उसे देख फिक्र से हल्का मुंह बनाकर कहती है, आप ठीक हैं? क्या जरूरत थी माचो मैन बन मुझे बाहों में उठाकर लाने की? मैं खुद भी तो आ सकती थी ना। रुद्र उसकी तरफ देख कार ड्राइव करते हुए उसका हाथ अपने एक हाथ में थाम कर प्यार से कहता है, क्योंकि मैं चाहता था वाइफी, और वैसे भी तुम फूलों से भी ज्यादा हल्की हो, तो तुम्हें उठाना इतनी भी बड़ी बात नहीं थी। अन्या खुद के वजन का यूं मजाक बनते देख अपना मुंह फुलाकर कहती है, अब बातें मत बनाइए, मैं इतनी भी हल्की नहीं हूँ। अन्या को यूं मुंह फुलाए देख रुद्र एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए एक भारी आह लेकर कहता है, वाइफी अब इतनी भी क्यूट फेस मत बनाओ कि मेरा मन डोल जाए और हम लंच पर भी ना पहुंच पाए। अन्या उसकी बात सुन अपना फेस साइड कर हल्का सा मुस्कुरा देती है। रुद्र की बातें कभी कभी अन्या को उसकी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती थी, लेकिन उसका यूं छोटी छोटी केयर में प्यार दिखाना अन्या को काफी अच्छा लगता था। वो अपना मुंह मोड़ प्यार से रुद्र को देखते हुए उसके कंधे पर अपना सिर रख उसकी बाजू को थामे उसे देखकर उसके कानों के पास एक प्यार भरी आवाज में कहती है, आई लव यू। उसका यूं बोलना रुद्र का दिल धड़का देता है।
वो उसे देख हल्के से उसके माथे को चूम लेता है। अन्या इस एहसास को जीकर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करती है, फिर वही रुद्र के कंधे पर सिर रखे एक सुकून की मुस्कान के साथ सामने देखने लगती है। दोनों इस वक्त एक दूसरे का साथ पाकर इस पल को एंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में रुककर वहां अपना लंच एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। लंच के बाद रुद्र का तो अब ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो बस अन्या के साथ अपने इन पलों को जीना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वैसे अन्या को शॉपिंग करना कुछ खास पसंद नहीं था, लेकिन रुद्र के साथ ये सारे पल जीना उसे काफी पसंद था। वो दोनों एक नॉर्मल कपल बने अपने उस पल को एंजॉय करते हैं। क्या है रेहान का प्लान, क्यों लिया है उसने डे ऑफ, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रुद्र अन्या के लिए ड्रेसेस, ज्वेलरी, हील्स, बैग सब कुछ खुद ही पसंद करके खरीद रहा था। वही अन्या तो बस अपने अडोरेबल हस्बैंड को अडोर कर रही थी। वो आज काफी खुश थी और रुद्र उसके चेहरे की खुशी देख खुश था। दोनों अपने प्यार में इस कदर डूबे थे कि दोपहर से शाम हो गई, उन्हें पता ही नहीं चला। अन्या आज दिन भर शॉपिंग करते करते थक गई। इसीलिए उसने कार में बैठते ही रुद्र की बाहों में खुद को रिलैक्स छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ रेहान शाम में ही घर आ गया था। उसके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि आज का दिन उसका काफी बुरा था। उसके चेहरे पर दुख के बादल छाए थे। वो बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप अपने कमरे में आता है और जैकेट बेड पर फेंक अपना सिर अपने हाथों में छुपाते हुए बेड के साइड बैठ जाता है। कुछ देर बाद तविश अपने हाथों में कॉफी के मग लिए अंदर आता है और रेहान की हालत देख एक आह भरते हुए लंबी सांस लेता है। फिर उसके बगल में बैठ कॉफी उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, अरे यार, तू ऐसी छोटी छोटी बातों पे हार क्यों मान रहा है? वो कौन सा दूर गई है, तू चाहे तो वहां जा सकता है। तविश की बात सुनकर रेहान अपना सिर उठाकर दुखी स्वर में कहता है, खिसक से जाओ उसके पास, वो तो मुझे कबूल करने से रही। तो तू जानता है उसके पास रहने के लिए मैंने न जाने क्या क्या किया, लेकिन वो मेरी फीलिंग को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ मुझे छोड़कर जाने के लिए, मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए यहाँ से गई है, और तू कहता है मैं उसके पीछे चला जाऊं। तविश उसे समझाते हुए कहता है, अरे यार, तो क्या हुआ, तू इतनी जल्दी हार क्यों मान रहा है? रेहान झल्लाते हुए झटके से खड़ा होकर कहता है, तो क्या करूं? हार नहीं मानूं तो तू ही बता मैं क्या करूं? जब कुछ है ही नहीं हमारे बीच तो किस हक से, किस नाते से मैं कोशिश करूं? मेरी मोहब्बत सिर्फ उसे मजबूर कर सकती है, लेकिन बदले में मुझे मोहब्बत तो नहीं दे सकती ना। कब तक अपनी जिद के कारण उसे तकलीफ देता रहूं? अच्छा है चली गई, कम से कम अब मैं उसे परेशान तो नहीं करूंगा। ये बोलते हुए रेहान की आंखों से आंसू की कुछ बूंद छलक गई। तविश को ये देख बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रख हौसला देते हुए उसे कहता है, क्या यार, तू क्या कह रहा है? क्या तू जी पाएगा उसके बिना? और वो पागल बनी बैठी है। उसके दिल में तेरे लिए मोहब्बत है, ये मैं जानता हूं, लेकिन न जाने उसने क्यों खुद को रोक रखा है। तू ऐसे हार मत मान यार। देख, इतने सालों के बिछड़े रिश्ते जब जुड़ सकते हैं तो ये मोहब्बत का रिश्ता है। देखना, ये भी जल्दी ही जुड़ जाएगा। रेहान तविश की बात सुन एक फीकी मुस्कान के साथ कहता है, किस बुनियाद पर? छोड़, कुछ नहीं बचा है, वो जा चुकी है हमेशा के लिए। रेहान के इतना बोलते ही दोनों के कानों में एक आवाज पड़ती है, वो कहीं नहीं गई। कुछ दिन बाद एक सुबह अन्या की नींद कमरे में आती हल्की रोशनी से खुलती है। वो धीरे धीरे अपनी पलकें झपकाते हुए आंखें खोलती है तो सबसे पहले उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। शहर का सुहाना मौसम देख उसके चेहरे पर खुद ब खुद सुबह की मुस्कान आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए अपने आजू बाजू नजरें घुमाकर देखती है तो उसे रुद्र कहीं नजर नहीं आता। ये देख वो जल्दी से अपने कपड़े सही कर बेड से नीचे उतरती है। अन्या ने इस वक्त पिंक कलर की शॉर्ट नाइटी डाली थी जो उसके बदन से बिल्कुल चिपकी थी। वो अपने बिखरे बालों का मेसी बन बनाते हुए वॉशरूम की तरफ जाने को होती है
कि उसके कानों में जूतों की आवाज पड़ती है। वो अपनी नजर उठाकर उस ओर देखती है तो चेंजिंग एरिया से रुद्र बाहर आ रहा होता है। वो ऑफिस के लिए रेडी होकर बाहर आता है। रुद्र ने आज आसमानी रंग की फॉर्मल शर्ट और पैंट पहन रखा था। उसके एक हाथ में टाई और दूसरे हाथ में कोट था। रुद्र बाहर आते ही अन्या की तरफ अपना टाई वाला हाथ बढ़ा देता है तो अन्या मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़कर उसके हाथ से टाई लेकर उसे पहनाने लगती है। रुद्र हल्की सी स्माइल के साथ अन्या की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेटकर उसी और करीब करते हुए देखता है और अगले ही पल उसके गालों को चूमते हुए उसके कानों के पास फुसफुसाते हुए कहता है, वाइफी तुम मुझे बहका रही हो, क्या चाहती हो मैं ऑफिस ना जाऊं? रुद्र की बात सुन अन्या को अचानक से याद आया वो अभी नाइटी में है। वो शर्माते हुए खुद को रुद्र से छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, कोई जरूरत नहीं है ये सब सोचने की, ऑफिस चाहिए चुपचाप। रुद्र रोमांटिक अंदाज में अन्या के चेहरे पर आए लटों को पीछे करते हुए कशिश भरी आवाज में कहता है, पर वाइफी तुम तो सोचने पर मजबूर कर रही हो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सारा तुम्हारा ही कसूर है। रुद्र की बात सुन अन्या उसे घूरते हुए उसके पलकों पर अपने हाथ रखकर कहती है, मेरा नहीं इनका कसूर है, बंद रखे इन्हें और मुझे अपना काम करने दे। इतना बोल अन्या वापस से टाई बांधने लगती है तो रुद्र आंखें बंद किए ही मुस्कुरा देता है। फिर कुछ सोच शरारत करते हुए वो अपने हाथों की उंगलियां धीरे धीरे अन्या की कमर पे घुमाने लगता है। रुद्र की उंगलियां जैसे जैसे घूमती वैसे वैसे अन्या के दिल में एहसास उमड़ने लगते हैं। वो धीरे धीरे बेकाबू हो रही थी। अन्या रुद्र का हाथ हटाने की कोशिश करती है तो रुद्र शरारत से उसके कान में कहता है, क्या हुआ वाइफी, तुम रुक क्यों गई? देखो अब तो मैंने अपनी आंखें तक बंद कर रखी हैं, अब तो मेरी आंखों का भी कोई कसूर नहीं है। अन्या रुद्र की बंद आंखों को घूरती है और फिर खुद का ही सिर पीट लेती है। रुद्र अब उसे किसी न किसी बहाने से तंग करता रहता था। अन्या जल्दी से टाई बांध अपना काम खत्म करने का सोचती है। रुद्र अपनी शरारतें जारी रखते हुए कभी अन्या की गर्दन को प्यार से सहलाता है तो कभी कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ उसे बेकाबू करता है। अन्या उसे अपनी आंख दिखाती तो वो उसके कंधे को चूमता हुआ उसके गालों को चूमने लगता है। अन्या जल्दी से उसकी टाई बांधकर कहती है, हो गया डन, अब जाएं आप ऑफिस, बाय। रुद्र उसकी बात सुन झट से अपनी आंखें खोल अपनी टाई को देखता है, फिर अन्या को देखता है, लेकिन जैसे ही अन्या जाने को होती है उसे अपनी बाहों में जकड़ते हुए मासूम बनकर कहता है, ऐसे कैसे, रूखा सूखा बाय। वाइफी अच्छे से बाय तो खाओ। अन्या उसका चेहरा देख घूरते हुए कहती है, जितने अच्छे से बाय होता है उसका हिसाब आप पहले ही ले चुके हैं, इसलिए अब जाएं, अच्छे से बाय मिलने से रहा आपको। ये बोल वो जैसे ही रुद्र की पकड़ से खुद को छुड़ाकर जाने को होती है कि रुद्र उसे अपने और करीब जकड़ते हुए कहता है, ऐसे कैसे वाइफी, रुद्र राय चौहान को अगर जो चीज चाहिए वो उसे हासिल कर ही लेता है, इसलिए अब बाएं अच्छे से मैं लेकर ही रहूंगा, अब तुम दोगी या मैं खुद ले लूं। इतना बोल वो झट से अन्या के होंठों पर अपनी होंठ रख उसे चूमने लगता है तो अन्या उसके लिप्स पर बाइट कर देती है, जिससे रुद्र की हल्की सी आह निकल जाती है। वो हल्का सा दूर होकर अन्या को एक नजर देखता है और मुस्कुराते हुए वापस से उसके होंठ पर अपना कब्जा जमा लेता है। अन्या तो अब रुद्र के सामने हार मान जाती है। वो जानती थी वो इस इंसान से कभी नहीं जीत सकती, इसलिए वो भी उसके प्यार के एहसास में खोने लगती है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आहट सुनाई देती है कि देख अन्या हड़बड़ाते हुए रुद्र को खुद से अलग करने की कोशिश करती है, पर वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं था, इसलिए अन्या झट से उसके होंठ पर जोर का बाइट करते हुए उसकी बाहों से छूट जाती है। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और रेहान दनदनाते हुए अंदर आते हुए कहता है, भाभी वी आर गेटिंग लेट। अन्या उसे यूं कमरे में अचानक आता देख हड़बड़ाते हुए रुद्र के पीछे छुप जाती है और रेहान को रोकते हुए कहती है, रेहान वहीं रुक जाओ। रेहान, जिसका हल्का सा ध्यान फोन पर था, वो अन्या की बात सुन जैसे ही सामने देखता है तो एक पल उसके कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सामने रुद्र उसे अजीब नजरों से घूर रहा था और साथ ही अन्या रुद्र के हट्टे कट्टे शरीर के पीछे बिल्कुल अच्छे से छुप गई थी। फिर वो अपने पैर के पंजों पर
थोड़ा उठते हुए रुद्र के कंधे से झांक कर रेहान को देखती है। रेहान तो एक पल रुद्र की आंखें देख डर जाता है, पर जब दूसरे पल उसकी नजर रुद्र के चेहरे पर जाती है तो वो असमंजस से पूछता है, भाई ये आपके होठों पर क्या लगा है? रुद्र उसकी बात सुन अपने होठों को हल्के से छूता है। तो उससे वहां हल्का सा दर्द होता, इसी के साथ उसकी उंगली में खून लग जाता है। रेहान आश्चर्य से कहता है, भाई खून? आपको चोट लगी? लेकिन कैसे? अन्या भी पीछे से थोड़ा अछूक रुद्र के होठ पर देखती है, जहाँ हल्का सा खून बह आया था। ये देख अन्या को रियलाइज होता है कि जल्दी छूटने के चक्कर में उसने रुद्र को काफी तेज बाइट कर लिया। अन्या को अब अपने किए पर गिल्ट महसूस होता है। रुद्र अपने होठों के लगे खून को अपने रुमाल से साफ करते हुए हल्का सा नजरें घुमाकर अन्या को देखता है। वो उसे देख सॉरी वाले एक्सप्रेशन देती है। रुद्र उसे देख अब रेहान को घूरता हुआ कड़क आवाज में कहता है, रेहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेहान उसकी आवाज सुन कुछ सोच हल्का हंसते हुए कहता है, हाँ भाई यहाँ बिजनेस मीटिंग के लिए थोड़ी आऊंगा, मैं तो भाभी को लेने आया था। फिर अन्य की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहता है, भाभी आप भाई के पीछे क्यों छुपी हैं? सामने आओ, हमें निकलना भी है, याद है ना आपको? अन्य उसे आगे बढ़ता देख रुद्र की शर्ट को पीछे से कसकर होल्ड करते हुए कहती है, रेहान वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। फिर कुछ सोचते हुए जल्दबाजी में कहती है, एक काम करो, तुम नीचे जाओ, मेरा वेट करो, मैं आधे घंटे में रेडी होकर आती हूँ, जाओ तुम। रेहान असमंजस में बस सिर हिलाता है, क्योंकि उसे अन्य का यूं छुपना समझ नहीं आता है। रुद्र जो कब से देवर भाभी की ये गुपचुप जाने की बात सुनकर कुछ सोच रहा था, वो अचानक से अपनी आईब्रो उचकाते हुए कहता है, वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कहाँ जाना है तुम दोनों को? रुद्र के ये पूछने पर रेहान के साथ साथ अन्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। रेहान को तो समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। फिर कुछ हकलाते हुए कहता है, भाई वो मैं और भाभी। रेहान उसे आगे कुछ कहने वाला था, तभी उसकी नजर रुद्र के पीछे अन्या पर जाती है, जो उसे देख ना में सर हिलाकर कुछ बोलने से रोक रही थी। वहीं रुद्र शक की नजर से रेहान को घूर रहा था, जिसे देख रेहान हड़बड़ाते हुए जल्दी से कहता है, ये सवाल आप भाभी से पूछ लेना भाई, मैं चलता हूँ, बाय। इतना बोल रेहान लगभग भागते हुए वहां से निकल जाता है। उसे यूं जाता देख अन्य राहत की सांस लेती है कि रुद्र उसकी तरफ मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है, जैसे वो उससे अपने सवाल का जवाब चाहता हो। कहाँ जा रहे थे रेहान और अन्या? क्या रुद्र सच का पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अन्या रुद्र को घूरता देख अपने होठों को दांतों से बाइट करते हुए कुछ सोचने लगी। Dear bestie, how can I thank you? They say the truest friendships. जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो जबरदस्ती की एक मुस्कान लिए कहती है, अच्छा आप जाइए ऑफिस, मैं भी चलती हूँ, बाय। इतना बोल वो जल्दी से जाने को होती है कि रुद्र उसका रास्ता रोक उसे अजीब नजरों से घूरता है, तो अन्य उसे ऐसे देख एक पल हड़बड़ा सी जाती है। रुद्र अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए उसे वापस देखता है, तो अन्य एक आह भरकर गहरी सांस लेकर कहती है, अच्छा ठीक है, मैं और रेहान किसी काम से बाहर जा रहे हैं, वजह मैं आपको बाद में बताऊंगी, और अगर भरोसा नहीं हो तो आपके बॉडीगार्ड तो हैं ही, उन्हें पीछे भेज दीजिएगा, तब तो भरोसा हो जाएगा, ओके बाय। इतना बोल अन्या कुछ गुस्से में रुद्र को देखते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अंदर पहुंच वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश करती है। रुद्र को यूं झूठा गुस्सा दिखाना उसके लिए सच में काफी मुश्किल था, पर ये जरूरी भी था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसके सवाल सच में उसकी जान ले लेते। कुछ वक्त के बाद रुद्र अपना नाश्ता फिनिश करके जैसे ही ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है कि उसकी नजर सामने हॉल में बेचैनी से टहल रही रेहान पर जाती है। उसे रेहान का बिहेव काफी अजीब लग रहा था। वो कुछ सोचते हुए जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाता है कि उसके कानों में सीढ़ियों से उतरती हील्स की आवाज पर पड़ती है, जिससे उसका ध्यान सीढ़ियों पर चला जाता है।
और जैसे ही उसकी नजर सामने से अन्या पर जाती है तो उसकी सांसें ही अटक जाती है। वो आंखें फाड़कर एकटक अन्या को देखने लगता है, क्योंकि आज अन्या ने ग्रे कलर की शॉर्ट ड्रेस कैरी की थी जिसमें कोई स्ट्रिप नहीं था सिवाय गले में चोकर की जैसे राउंड स्ट्रिप के, जो देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने चोकर पहन रखा है। कुल मिलाकर वो किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। रुद्र तो एक पल अपनी ही बीवी के ऐसे बदले अंदाज को देख हैरान ही रह गया। वो सामने देखते हुए स्टाइल से नीचे आती है और चलते हुए रुद्र के सामने आकर रुकती है। फिर अपनी आईब्रो उचकाते हुए एक मन मोह लेने वाली मुस्कान के साथ उसे देखती है। रुद्र अब भी बस खोए हुए अंदाज में उसे देखे जा रहा था। अन्या को रुद्र का ऐसा रिएक्शन अच्छा लगता है। अन्या भी प्यार से रुद्र को देखती है कि तभी रिहान पीछे से आकर अन्या की तारीफ करते हुए खुशी से कहता है, वाओ भाभी, यू आर लुकिंग स्टनिंग। आज तो सच में आपका जादू सबको घायल करके छोड़ेगा। फिर अपनी घड़ी पर नजर डाल जल्दी से कहता है, भाभी लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। इतना बोलते हुए वो खुद ही रुद्र के सामने अन्या का हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। रुद्र तो बस ताकते ही रह जाता है। वो गुस्से में रेहान को घूरते हुए जैसे ही अपना कदम बढ़ाने को होता है कि उसका फोन बजता है। रुद्र गुस्से में अपने फोन पर आ रहे नेम को फ्लैश होते देख मन महसूस कर कॉल पिक करके बात करने लगता है। अगर ये कॉल जरूरी नहीं होता तो वो सच में आज रेहान को नहीं छोड़ता। फिर वो भी बातें करते हुए बाहर आ जाता है। वो अपनी कार के पास खड़ा बात ही कर रहा होता है कि अचानक ही कोई झटके से उसके सामने आता है और उसके होठों को चूमकर भाग जाता है। रुद्र को तो कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। जब वो अपने होठों को छूता हुआ सामने देखता है तो अन्या भागते हुए रेहान की कार में बैठकर उसे बाय कर रही थी। कार तो पल भर में वहां से निकल जाती है, लेकिन रुद्र अब तक बस बुत बने उधर ही ताक रहा था। फिर अन्या की हरकत को सोचकर वो अपने होठों पर उंगलियां फिराता हुआ मुस्कुरा देता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं कार में रेहान अन्या की तरफ देख नर्वसली सांसें छोड़ते हुए कहता है, भाभी आपको क्या लगता है हमारा प्लान वर्क करेगा? अन्या उसकी बात सुन मुस्कुराते हुए उसकी बात टालने के लिए अपनी नेल्स को देखते हुए कहती है, प्लान का छोड़ो देवर जी, तुम यही सोचो कि तुम्हें घर भी वापस जाना है। अन्या की बात का मतलब ना समझते हुए रेहान कहता है, मतलब? अन्या बस रहस्यमय मुस्कान लिए उसे देखती है। रेहान को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ और ही हलचल मची थी। वहीं दूसरी तरफ एक बुटीक शॉप में काफी अफरा तफरी मची थी। सारे लोग बुटीक को सही करने में लगे थे और साथ ही एक से बढ़कर एक ड्रेस को सलीके से रिप्रेजेंट करने में लगे थे। तभी उस स्टोर की ओनर और इंडिया की टॉप डिजाइनर केडी मियांती वहां आती है और सब कुछ अच्छे से चेक करते हुए अपने पास खड़ी दो असिस्टेंट को देखती है, जो कि दो लड़कियां थी। एक 28 साल की लड़की जो काफी वक्त से केडी मियांती के अंडर इंटर्नशिप के बाद उन्हें ही ज्वाइन करके काम कर रही थी, और दूसरी 22 साल की लड़की जो कुछ एक हफ्ते पहले ही अपने ड्रीम डिजाइनर के अंडर इंटर्नशिप करने का मौका पाकर काम कर रही थी। अपनी असिस्टेंट को देख केडी मियांती काफी स्ट्रिक्टली कहती है, लिसन बोथ ऑफ यू, आज जो आ रहे हैं वो कोई आम नहीं है। दैट्स व्हाई बिहेव प्रोफेशनली, ओके? 28 साल की लड़की जिसका नाम जिया था वो कामली सिर हिलाती है और फिर अपने काम में लग जाती है। पर वहीं दूसरी लड़की जिसका गोरा रंग, पतली कमर, तीखी नाक, पतले होंठ, गहरी आंखें और दिखने में सिंपल पर एकदम परफेक्ट थी, उसका नाम साची था। उसकी उम्र छोटी थी पर सपने बड़े थे। वो पहली बार ऐसी सिचुएशन को देख अंदर से घबरा सी रही थी। उसे आए हुए अभी एक हफ्ता ही हुआ था, इसलिए वो काफी नर्वस फील कर रही थी। केडी साची को देख कुछ कड़क लहजे में कहती है, व्हाट आर यू डूइंग हियर साची? गो एंड रिसीव द गेस्ट। साची उनकी बात सुन जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और तुरंत दरवाजे के पास चली जाती है। कुछ ही पल में एक लड़का अंदर आता है। साची जिसका सिर झुका हुआ था वो किसी को आता देख हल्का सिर झुकाकर ग्रीट करती है, गुड मॉर्निंग सर, प्लीज हैव। वो इतना बोलते हुए अपने हाथों से इशारा करते हुए जैसे ही सामने देखती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसके मुंह से यही निकलता है, तुम यहाँ? सामने और कोई नहीं, रेहान था, जो अपने सामने साची को देख मुस्कुरा रहा था। साची उसे गुस्से से घूर अपने आसपास देखती है,
फिर उसका हाथ पकड़ हल्का साइड करते हुए कहती है, तुम्हें कितनी बार समझाया रेहान, मेरा पीछा छोड़ दो। फिर आसपास देख डरते हुए कहती है, देखो ये मेरा ड्रीम करियर है, अगर तुम्हारी वजह से मेरी जॉब में कुछ हुआ तो सच्ची मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रेहान तो कब से खोए हुए सांची की बातें सुन मंद मंद मुस्कुरा रहा था। ये वही सांची थी जिससे रेहान बेइंतहा मोहब्बत करता था और अभी भी करता है। रेहान सांची को यूं हफ्तों बाद अपने सामने देख अंदर से फूले नहीं समा रहा था। वो उसकी डांट को भी प्यार और सुकून से सुन रहा था। सांची अपनी आंखें उठाकर जब रेहान को देखती है तो एक पल वो उसकी आंखों में खुद के लिए प्यार देख खोने लगती है कि तभी दोनों के कानों में एक स्वीट सी आवाज गूंजती है, रेहान तुम वहां क्या कर रहे हो? ये आवाज सुन सांची की नजर रेहान से हट दूसरी तरफ जाती है तो एक पल को सामने खड़ी ब्यूटी को देख दंग रह जाती है। सामने और कोई नहीं, अन्या थी। अन्या की खूबसूरती पर आज उसका बोल्ड लुक एक पल किसी को भी उसे एडमायर करने पर मजबूर कर देता। अन्या सांची और रेहान को एक साथ देख रेहान के पास काफी संजीदगी से चलकर आती है और हल्की उसकी बाजू को होल्ड कर प्यार से पूछती है, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया? मैं कब से तुम्हें दरवाजे पर ढूंढ रही थी। अन्य को और रेहान के करीब आता देख सांची को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके अंदर कुछ हलचल सी होने लगी। वो बस अन्या और उसके हाथ को देख रही थी। उसकी नजर अन्या के हाथों से होते हुए उसके रिंग फिंगर पर जाती है, जहां खूबसूरत डायमंड और रेयर रूबी की रिंग थी जो उसे रुद्र ने दी थी। पर यह बात सांची को पता नहीं थी। वो तो बस रिंग को ही घूर रही थी और साथ में रेहान को भी घूर रही थी, जो अन्या को नॉर्मली मुस्कुराकर देख रहा था। उसे अपने अंदर कुछ चुभन सी महसूस हुई, जैसे कुछ खाली खाली सा हो। सांची को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस फीलिंग से गुजर रही थी। वो बस एक टक उन्हें देख रही थी, जो उसे एक नजर देख तक नहीं रहे थे, और खासकर रेहान। अन्या के आने पर उसका ध्यान सिर्फ अन्या पर था। रेहान अन्या का सवाल सुनकर कहता है, वो इतना ही कहता है कि सामने से केडी मियांती अपने असिस्टेंट जिया और 2-4 और स्टाफ के साथ आते हुए अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर चौहान एंड मिसेस चौहान, नाइस टू सी यू एंड थैंक्स फॉर पर्सनली कमिंग टू आवर बुटीक। इतना बोल वो दोनों को फ्लावर का बुके देती है और उनका अच्छे से वेलकम करती है। अन्या और रेहान बस मुस्कुराते हुए सिर हिला देते हैं। केडी उन्हें अंदर वीआईपी एरिया में आने का कहती है तो वो दोनों एक नजर एक दूसरे को देख वहां से बाकी स्टाफ के साथ चले जाते हैं। वहीं सांची तो बस ताकते ही रह जाती है। केडी सांची को यूं बुत बना देख उसे डांटते हुए कहती है, मैंने तुम्हें ये जॉब यहाँ मैनीक्वीन बने रहने के लिए नहीं दिया है। अपने काम पर ध्यान दो सांची, otherwise I will think about our contract once again। इतना बोलकर केडी वहां से चली जाती है। वो सरासर सांची को इस वक्त कड़े लफ्जों में धमकी देकर गई थी, पर जैसे सांची को अभी उनकी धमकी का कोई इल्म नहीं था। उसके कानों में बस अलग अलग अल्फाज गूंज रहे थे। पहला था कि सांची तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, तुम्हारे अलावा मैं किसी के होने का सोच भी नहीं सकता। और दूसरा जो अभी अभी केडी मियांती ने जो अन्या और रेहान को ग्रीट करते हुए कहा था कि मिस्टर चौहान एंड मिसेस चौहान। उसके दिमाग में बस यही वाकया चल रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि रेहान उसे इतनी जल्दी बुलाकर आगे बढ़ गया, और अगर केडी ने उसे मिसेस चौहान कहा है तो वो रेहान की पत्नी या उसकी मंगेतर ही होगी। जबकि केडी को अन्या और रेहान की असल पहचान की खबर थी। वो जानती थी कि अन्या रेहान के बड़े भाई की बीवी है और इसीलिए उन्होंने उनका नाम ना लेते हुए उनके सरनेम से ग्रीट किया था। पर इस बात से सांची कोसों दूर थी। उसका दिल तो रेहान को अन्या के साथ देख टूट सा रहा था। वो अन्या की ब्यूटी और उसकी पर्सनालिटी को देख खुद को सामने लगी ग्लास विंडो में देखते हुए कंपेयर करने लगी, जो कहीं से भी अन्या के आसपास भी नहीं दिख रही थी। सांची ने सिंपल सी वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था और गले से न्यू फॉर्म स्टाइल में स्कार्फ कैरी किया था, जो उसे शोवर में भी प्रिटी बना रहा था। और साथ ही उसने अपने बालों को एक छोटे से पिन से बांधा हुआ था। क्या है रेहान का प्लान? किस तरह वो सांची को कराएगा अपने प्यार का एहसास? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उसका करियर था, लेकिन जैसे तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसका रास्ता एक दिन रेहान से टकरा गया।
रेहान तो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा, लेकिन साची के लिए रेहान बस एक दोस्त था और कुछ नहीं। दोनों ही कॉलेज में अक्सर एक साथ अपना समय बिताते थे। साची को रेहान का साथ अच्छा लगने लगा था, पर तभी उसे रेहान के बैकग्राउंड का पता चला। इतना बड़ा बैकग्राउंड जानकर साची खुद को उसके सामने बहुत छोटा महसूस करने लगी थी, और इसी के साथ ही वो अपना लक्ष्य, जो कुछ समय पहले रेहान के आने से भटक सा गया था, वो अपना पूरा ध्यान उस पर लगाने लगी। इन्हीं सब कारणों से वो रेहान को इग्नोर करने लगी थी, जो रेहान बर्दाश्त नहीं कर पाता है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे सुनकर साची का दिल भी धड़का था। लेकिन सारे जज्बातों को खुद में बंद कर रेहान को खुद से दूर करने लगी। रेहान साची का बदला बिहेवियर देखकर परेशान रहने लगा था। वो साची को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे साची को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, या शायद पड़ता भी था तो वो दिखाती नहीं थी। वो रेहान का सामना और नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो विदेश में कंपनी में अप्लाई करती है, जहां से उसे एक्सेप्टेंस लेटर भी आता है। वो जाने को होती ही है कि उसे अचानक अपनी ड्रीम डिजाइनर का उनके अंडर काम करने का मौका मिलता है, और साथ ही पेड सैलरी भी, जिसके बाद साची बाहर जाने का छोड़ यहीं काम करने का फैसला करती है। वो सब कुछ भुलाकर अपने काम में लगने की कोशिश ही कर रही थी कि आज रेहान को अपने सामने देखकर उसे उसके साथ बिताए वो प्यार के लम्हे याद आते हैं, और साथ ही अन्या को साथ देकर अपने दिल में दर्द का एहसास भी होता है। साची यही सब सोच ही रही होती है कि एक स्टोर स्टाफ उसको ढूंढता हुआ वहां आता है और उसे टोकते हुए कहता है, साची तुम यहाँ हो, मैम कब से तुम्हें बुला रही हैं। हरी आप, अदरवाइज शी विल किल यू। उसकी बात सुनकर वो अपने होश में आती है और अपने बॉस का यूं गुस्सा होना जानकर वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से अंदर जाती है। वहीं अन्या और रेहान को केडी अपने साथ वीआईपी एरिया में ले जाती है और काफी रिस्पेक्टफुली उन्हें ग्रीट करते हुए उनसे बात करती है। स्टाफ उनके लिए वेलकम ड्रिंक एंड स्नैक सर्व करता है। केडी कुछ डिजाइन्स के लिए उन्हें एक्सक्यूज कहती है। उसे जाता देख रेहान कुछ एक्साइटमेंट में अन्या की तरफ देखकर कहता है, वाओ यू आर ग्रेट। आपने साची की शक्ल देखी जब आप मेरे पास आई थी? मैंने पहली बार उसके अंदर खुद के लिए हलचल महसूस की है। भाभी बस अब उसकी हलचल उसके लफ्जों से सुन लो तो सब पालूंगा। अन्या ड्रिंक एंजॉय करते हुए रेहान को एक नजर इतना एक्साइटेड देखकर कहती है, रिलैक्स देवर जी, अपने इमोशन पर काबू रखो, वरना आपकी होने वाली मिसेस को शक हो जाएगा, और जो लफ्ज उनके मुंह से सुनने के लिए बेकरार बैठे हैं उसका इंतजार करते करते वक्त निकल जाएगा। अन्या की बात सुनकर पहले तो रेहान हल्का सा मुंह बनाता है, फिर मन ही मन मुस्कुरा देता है। तभी सामने से उसको साची दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी स्माइल दुगनी होने लगती है। साची की नजर झुकी हुई थी, इसलिए वो इस वक्त रेहान की आंखों में खुद के लिए खुशी और मोहब्बत नहीं देख पा रही थी। रेहान तो बस एक प्यार भरी मुस्कान लिए साची को देख रहा था। उसको ऐसा करते हुए जब अन्या ने देखा तो वो अपने हील से रेहान के पैर पर जोर से हिट करती है। तेजी से दर्द के एहसास होते ही रेहान हल्का जोर से चिल्लाता हुआ अपने पैर को पकड़ लेता है। केडी जो वहीं आ रही थी, रेहान की दर्द भरी आवाज सुनकर हड़बड़ाते हुए उनके पास आते हुए पूछती है, सर व्हाट हैपेंड, आर यू ऑलराइट? रेहान जो अपने पैर को हल्का ऊपर उठा रहा था, वो पैर सहलाते हुए असमंजस में अन्या को देखता है। अन्या उसे साची की तरफ आंखों से इशारा करते हुए बस हल्का मुस्कुरा देती है। रेहान को अब रियलाइज होता है कि अन्या ने आते वक्त उसे सख्त हिदायत दी थी कि उसे ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे साची को लगे कि उसके दिल में अब भी उसके लिए फीलिंग्स है। रेहान ये सारी बातें समझकर हल्का सिर हिलाते हुए अन्या को देखकर मुस्कुरा देता है। वहीं साची अन्या और रेहान को एक दूसरे को यूं देखने पर काफी ज्यादा जलन महसूस करती है। वो अपने हाथ में पकड़े फाइल को मरोड़ रही थी। जब उसे अपनी फीलिंग्स पर और कंट्रोल नहीं हुआ तो वो नाखुशी में जाने को मुड़ती है कि उसे अपनी बॉस की आवाज सुनाई देती है, साची वेयर आर यू गोइंग? साची हड़बड़ाते हुए ना में सर हिलाते हुए कहती है, नो वे मैम।
केटी सांची के ऐसे बिहेव से कुछ गुस्से में आ गई थी, लेकिन अपनी रेपुटेशन पे आंच न आए तो वो नॉर्मली कहती है देन अटेंड द क्लाइंट। फिर अन्या की तरफ देखती हुए कहती है आस्क मैम एंड सर अबाउट हर चॉइस एंड प्रेफरेंस। अपनी बॉस की बात सुनकर सांची जल्दी से सर हिलाते हुए आगे आती है और एक नजर उन्हें देख अपनी नजरें झुकाते हुए रिस्पेक्ट से पूछती है सर मैम व्हाट डू यू वांट टू सी। रेहान को यूं सांची को डांट सुनते देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे उसके लिए काफी बुरा लगता है, पर इस वक्त वो उसके अंदर चल रही फीलिंग्स को जानने के लिए उसे छोटी मोटी चोट खाते तो देखना ही होगा। इसीलिए वो अपनी नजर अन्या की तरफ डालकर काफी सॉफ्टली कहता है जैसे मैम को अच्छा लगे, आई लाइक हर चॉइस। रेहान के कहने पर सांची उसे देखती है, पर वो तो अन्या को देख रहा था, इसलिए वो कुछ मायूस हो जाती है। उसके कानों में कुछ पुराने लेकिन दिल धड़कने वाले शब्द गूंजते हैं शोना, मुझे तो तुम्हारी पसंद से भी मोहब्बत है। रेहान सांची को प्यार से शोना कहता था और ये शब्द रेहान के थे, जिसे याद करते हुए उसकी आंखों में कुछ दर्द सा उतर आया। वो रेहान को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेहान की बात सुनकर वो बस बुत बने खड़ी खड़ी उन्हें देखती रही। अन्या जो कब से सांची के एक एक भाव को देख कब से मन ही मन मुस्कुरा रही थी, वो हल्का मुस्कुराते हुए कहती है सांची राइट। सांची अन्या की बात सुनकर लड़खड़ाती जुबान से कहती है यस मैम। अन्या कहती है सो सांची आई वांट टू सी योर स्टोर्स बेस्ट कपल ड्रेस। सांची हाँ में सर हिलाते हुए अपने आईपैड में उन्हें ड्रेस दिखाने लगती है। वैसे सांची काफी प्रैक्टिकल और काम के प्रति प्रोफेशनल रहने वाली लड़की थी, पर आज उसका काम पर बिल्कुल ध्यान नहीं था और ये प्रैक्टिकल रहने वाली लड़की आज अपने जज्बातों के बवंडर में घिर गई थी। और इस बात का फायदा अन्या उठाते हुए उसे बार बार रेहान को खुद के साथ इन्वॉल्व करते हुए उससे टिगर कर रही थी, और उसके अनजाने में लगाया गया निशाना भी आज बराबर बैठ रहा था। रेहान मुस्कुराते हुए अन्या से बात करते हुए उसकी तारीफ करता है और साथ ही एक ड्रेस पर उंगली रखकर कहता है मुझे लगता है ये ड्रेस बेस्ट है अनाउंसमेंट पार्टी के लिए। सांची उसकी बात सुनते हुए कहती है फॉर व्हाट। रेहान उसकी बात सुनकर तपाक से कहता है फॉर वेडिंग अनाउंसमेंट। आफ्टर ऑल इतना टाइम हो गया है साथ रहते, अब तो पब्लिकली अनाउंसमेंट जरूरी है। यहाँ रेहान रुद्र और अन्या की पब्लिकली अनाउंसमेंट की बात कर रहा था। रुद्र ने अन्या से शादी का अनाउंसमेंट बरसी वाली पूजा में किया था, जहां कम ही गेस्ट थे। इसलिए दादाजी चाहते थे कि सारी दुनिया अन्या की आइडेंटिटी जाने और साथ ही उसे इस घर की बहू होने का ऑनर और साथ ही बिजनेस में हिस्सा मिले, जिसके लिए अन्या ने मना तो किया था, पर दादाजी उसे उसकी जिम्मेदारी में एक ये भी जिम्मेदारी का भान करवाते हुए उसे मना लेते हैं। रेहान की बात सुनकर सांची के चलते हाथ रुक से गए। वो आश्चर्य से रेहान को देखती है। उसके चेहरे के भाव से ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कोई मजाक कर रहा है या झूठ कह रहा है, और साथ ही अन्या उसकी बात सुनकर हल्का मुस्कुराते हुए शर्मा सी गई थी। ये सब देखकर जैसे सांची का दिल धड़क सा गया। उसे लगा कि रेहान जल्दी ही अपनी शादी की अनाउंसमेंट कर रहा है, और इतने टाइम से उसका क्या मतलब है, क्योंकि वो तो उससे करीब 1 मंथ पहले ही तो दूर हुआ था। क्या रेहान सच में इतनी जल्दी मूव ऑन हो गया है? ये सब सोचकर सांची का दिल भर आया। वो रुआसी सी रेहान को देखती है, और जब रेहान की नजरें उसके आंसुओं से भरे चेहरे पर जाती है तो उसका दिल थम सा जाता है। उसके चेहरे की चमक कहीं गायब सी हो जाती है। उसके आंसू उसे चुभने लगे थे। वो जैसे ही अपना हाथ बढ़ाता, उससे पहले ही सांची तेज कदमों से वहां से उठकर निकल जाती है। रेहान उसे यूं जाता देखकर पीछे से आवाज लगाने को होता है कि अन्या उसका हाथ पकड़ उसे रोक लेती है। रेहान बेचैनी से अन्या को देखकर कहता है भाभी आपने रोका क्यों? आपने देखा नहीं उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी मुझे जाने दो ना, मुझे नहीं करना ये नाटक। कुछ भी नहीं जानना उसके दिल के जज्बात। ऐसे में जिंदगी भर इंतजार कर लूंगा, पर उसे यूं तकलीफ में नहीं देख सकता, प्लीज। इतना बोलकर वो अन्या से अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगता है। अन्या उसे पीछे से आवाज देती है, पर वो सुनकर भी नहीं रुकता। अन्या रेहान को ऐसे कमजोर पड़ता देख अपना सिर पकड़ लेती है
वो जानती थी कि रेहान किसी का भी दर्द देख नहीं सकता, तो ये तो उसकी मोहब्बत थी, वो उसे तकलीफ में कैसे देख सकता है। पर इतनी जल्दी रेहान कमजोर पड़ जाएगा उसने नहीं सोचा था। वो जानती थी कि अब ये प्लान वर्क करने से रहा, इसलिए अब उसे दूसरे प्लान का सोचना होगा। इसीलिए वो कुछ सोचते हुए जल्दी से वहां से निकल जाती है। साची अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए स्टोर के बैक एरिया में जाती है, जहां एक छोटी सी बालकनी थी। वो वहां खुली हवा में खुद को बिखेरते हुए अपने आंसू बहाने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था उसके आंसुओं की असल वजह क्या है। ये तो वही चाहती थी जो अभी हो रहा है, उसका ड्रीम, करियर, रेहान का उसकी जिंदगी से जाना और उसके साथ खुशी से मूव ऑन करना। यही सब तो रहा था। लेकिन आज सब होने के बाद, सब पाने के बाद भी सांची खुश से ज्यादा दुखी थी। वो अपने आंसू खामोशी में सामने देखकर बहा रही थी कि तभी कोई मजबूत बाहें पीछे से आते हुए उसे अपनी बाहों में भरकर उसके सिर को अपने माथे से सटा लेती है। एक दूसरे को करीब महसूस करते हुए सरगोशी से दर्द भरी आवाज आती है, शोना। इस आवाज और इस एहसास को जीकर साची अपने दर्द को समेटकर खुद की आंखें बंद कर उसे महसूस करती है। चाहे एक पल के लिए ही सही, पर साची को ऐसा लगता है कि सब पा लिया, उससे उसकी सारी खुशियां पूरी हो गई। दिल में सुकून का आलम सा आ गया हो, किसी चीज की चाहत ही नहीं रही। वो पागल इस एहसास को जी तो रही थी, पर उसे लफ्ज नहीं दे रही थी। क्या साची और रेहान का प्यार होगा सफल, या साची को अभी और देना होगा अपने सब्र का इम्तिहान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेहान साची को पीछे से हक करते हुए काफी कशिश से उसे पुकारता है। साची जो इस वक्त अपने टूटे दिल के दर्द में थी, वो रेहान के एहसास को खुद के पास कर एक पल के लिए सुकून के आगोश में चली जाती है। कुछ पल यूं ही रहने के बाद साची को अचानक ही सब याद आने लगता है और वो झटके से अपनी आंखें खोल देती है। फिर रेहान को खुद को पकड़े देख अपनी पूरी ताकत से उसे खुद से दूर करते हुए धक्का देती है और बिना उसकी तरफ मुड़े जाने लगती है। तो रेहान वक्त रहते जल्दी से साची का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है, शोना मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो? रेहान के ऐसे रोकने पर साची का दिल मानो टूट सा जाता है। उसका दिल तो बस रेहान के सीने से लगकर उससे ढेरों शिकायतें और हाल दिल बयां करने को हो रहा था। वो टूटने सी लगी थी। तभी उसे अपनी और रेहान के रिश्ते के डिफरेंस याद आते हैं, जिसके बाद वो खुद के जज्बात को काबू करते हुए रेहान का हाथ झटक कर खुद को नॉर्मल प्रिटेंड करते हुए कहती है, क्या सुनना बाकी है हमारे बीच रेहान? सब तो शुरू होने से पहले खत्म हो चुका है। फिर काफी मुश्किल से अपनी झूठी स्माइल बिखेरते हुए कहती है, आई एम हैप्पी फॉर यू एंड विश फॉर योर अपकमिंग हैप्पीनेस। इतना बोलते हुए साची की आंखें भर आई। साची की आंखों के वो आंसू रेहान को सुई से भी ज्यादा चुभ रहे थे। वो आगे बढ़कर साची को गले लगाते हुए कहता है, शोना लिसन टू मी, जैसे तुम। वो इतना ही कह पाता है कि साची अपना हाथ आगे करके रेहान को खुद के पास आने से रोकती है और साथ ही उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता अब वक्त है हमारे पास, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हारी मंगेतर तुम्हारा वेट कर रही होगी। इतना बोल साची जाने को होती है। रेहान एक बार और कोशिश करने के लिए उसे पुकारता, उससे पहले ही साची पलटकर आंखों में दर्द और होठों पे मुस्कान लिए कहती है, वैसे नाइस चॉइस, शी इज वेरी स्वीट एंड ब्यूटीफुल एंड आल्सो सूट विद योर क्लास। इतना बोलते हुए वो रेहान को देखकर पीछे कदम चलते हुए कहती है, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इतना बोलते हुए उसके जज्बात बेकाबू हो गए और वो जल्दी से पीछे पलटकर वहां से तेज कदमों से भाग जाती है। रेहान अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाकर बस ताकते रह जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो साची को कैसे समझाए और अपनी सच्ची मोहब्बत का एहसास दिलाए। वो अपना हाथ हवा में उठाकर अपने दिल के पास ले जाते हुए दिल में उठ रहे दर्द को महसूस करके कहता है, आई एम नॉट हैप्पी, नॉट हैप्पी। इस दिल की खुशी, सुकून,
एहसास, जज्बात, सिर्फ तुम हो। तुम साथ नहीं हो तो कैसे खुश रह सकता हूँ। ये बोलते हुए एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से निकलकर उसकी गालों से होते हुए उसके हाथ पर आ गिरता है। फिर वो खुद से कहता है, क्यों साची तुम मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं कर लेती? आखिर क्या कमी है मेरी मोहब्बत में? वहीं बिल्डिंग के टेरेस पर खड़ी साची रोते बिलखते हुए चिल्ला कर कहती है, तुम में नहीं रेहान, मुझ में कमी है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, तुम्हारे साथ खड़े रहने की काबिल नहीं हूँ। मैं अपने एहसासों से जितना भागती हूँ वो मुझे तुमसे उतना ही जोड़ देते हैं। मेरे दिल की धड़कन तुम्हारे एक अल्फाज में सैकड़ों बार धड़कती है, पर किस्मत पे हमारा साथ नहीं है। मैं नहीं हूँ तुम्हारे काबिल, नहीं हूँ। इतना बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र अपने ऑफिस के कैबिन में काफी सीरियस होकर एक फाइल पढ़ रहा था। वहीं उसके सामने अमन और ऑफिस के 2 और एम्प्लॉय बैठे थे। उसमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी। लड़की का नाम रीना और लड़के का गौरव था। रुद्र फाइल पढ़ते हुए कुछ पॉइंट और एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के इश्यू को एक्सप्लेन कर रहा था। तभी उसका फोन बजता है, जिससे रुद्र का ध्यान अपने टेबल पर बज रहे फोन पर जाता है। रुद्र जनरली अपने काम के वक्त अपना फोन इग्नोर करता था, लेकिन इस वक्त फोन पर दिख रहे नाम को पढ़कर वो झट से अपनी फाइल साइड में रख देता है और फोन उठाकर अपने कान पर लगाते हुए हल्की शरारत से कहता है, समवन मिस मी। रुद्र का ये अंदाज देख गौरव और रीना तो अपनी आंखें फाड़कर देखते ही रह जाते हैं। उनका ये रिएक्शन देख अमन हल्का खांसने की एक्टिंग करते हुए काम पर ध्यान देने का इशारा करता है, इसीलिए वो दोनों वापस काम पर लग जाते हैं। रुद्र बात करता हुआ खिड़की के साइड आ जाता है। कॉल पर उधर से अन्या की क्यूट सी वॉइस आती है, उसकी बात सुन रुद्र हल्का मुस्कुरा देता है। फिर अन्या कहती है, क्या कर रहे हैं? रुद्र खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, अपनी वाइफ की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए ऑफिस में मेहनत। उसकी बात सुन अन्या मुंह बनाते हुए कहती है, अच्छा, वैसे आपकी वाइफ इतनी खर्चीली नहीं है। वो कम में भी आपके साथ बहुत खुश है और आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में आप अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। लंच तो किया नहीं होगा। अन्या की डांट सुन रुद्र के चेहरे पर खुद ब खुद सुकून की मुस्कान बिखर जाती है और उसके लंच के पूछने पर वो अपनी घड़ी को देखता है, जहां लंच टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने को था। वो काम में इतना मशगूल था कि सच में उसे वक्त का होश नहीं रहा। वो हल्का सा अपने होंठ को दांतों के पीछे दबाते हुए अपनी गर्दन पर हाथ रखकर सोचता है कि आज सच में उसे डांट पड़ेगी। तभी अन्या की आवाज फोन से आती है, अब सोच क्या रही हैं? अपनी गर्दन से हाथ हटा ले, मुझे पता है लंच नहीं किया होगा। तभी रुद्र के कैबिन का डोर नॉक होता है और जियान हाथों में रुद्र का लंच लेकर अंदर आता है। रुद्र उसे देख रहा था कि अन्या आगे कहती है, अब देखिए मत, चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सारा काम छोड़ पहले पूरा लंच फिनिश करिए और शाम को घर जल्दी आइएगा। मैं इंतजार करूंगी। ओके, बाय, लव यू। इतना बोल अन्या धीरे से फोन पर किस देते हुए फोन रख देती है। रुद्र कभी फोन को तो कभी लंच को देखता है, फिर खुद ब खुद उसके चेहरे पर सुकून आ जाता है। वो फोन के वॉलपेपर को देखता है, जहां उसकी और अन्या की काफी खूबसूरत फोटो लगी थी। फिर उसे निहारते हुए कहता है, लव यू अ लॉट वाइफी। इतना बोल वो जियान की तरफ मुड़कर उसे एक नजर घूरता है, फिर सोफे की तरफ बढ़ जाता है। जियान के आने पर अमन और बाकी सभी बाहर चले गए थे, इसलिए वहां सिर्फ जियान और रुद्र थे। रुद्र खाने को देखता है तो उसके पसंद का खाना था। ये देख वो मंद मंद मुस्कुराने लगता है। फिर अपने लंच की बाइट लेकर जियान को घूरते हुए कहता है, जियान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी वफादारी मुझसे हटकर कहीं और जा रही है। ये सुनकर जियान एक पल अचकचा जाता है, पर खुद को नॉर्मल रखते हुए एक मुस्कान के साथ कॉन्फिडेंस से कहता है, क्योंकि लेडी बॉस को नाराज करना मैं और आप दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते सर। उसकी बात सुन रुद्र एक नजर उसे घूरता है, फिर चुपचाप अपना लंच करने लगता है। इधर रेहान स्टोर के ऊपर बने कैफे में उदास सा बैठा हुआ था। तभी वहां अन्या आती है और रेहान को ऐसे देख 2 कॉफी कप लेकर उसकी तरफ जाती है और एक कप उसके सामने रखकर सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहती है, क्या बात है जूनियर राय चौहान, अभी से हार मान लिया? रेहान अन्या की बात सुन हताश नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैं भाई नहीं हूँ भाभी, उनकी तरह स्ट्रांग नहीं हूँ। फीलिंग्स के मामले में वो अपने जज्बात अंदर दफना कर रख सकते हैं, मैं नहीं। फिर आगे कहता है, सॉरी, आपकी इतनी मेहनत मैंने पल भर में मिट्टी में मिला दी, पर क्या करता,
उसकी आंखों में आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकते। मैं उसके लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ, पर उससे नहीं। मैं जब भी उसके सामने होता हूँ उसे सिर्फ तकलीफ ही होती है। तो क्या फ़ायदा ऐसी मोहब्बत का जो अपनी मोहब्बत को ही तकलीफ दे दे। इससे अच्छा है कि मैं खुद उससे दूर हो जाऊँ, चला जाऊँ उसकी नज़रों से कोसों दूर। उसे तड़पते नहीं देख सकता मैं। अन्य जो खामोश बैठी रेहान की बातें सुन रही थी, उसे रेहान का दर्द देख काफी बुरा लग रहा था। तभी रेहान, जिसका बोलते बोलते सिर झुक सा गया, उनके कानों में किसी की प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। अगर मैं रोकना चाहूं तब भी नहीं रुकोगे। ये सुनकर रेहान को काफी जाना पहचाना एहसास होता है। वो उम्मीद से अपना सिर उठाकर सामने अन्या को देखता है तो अन्या काफी स्टाइल से बैठी अपनी कॉफी की सिप लेते हुए सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। रेहान जानता था कि जो आवाज उसने सुनी थी वो अन्या की नहीं थी, और जिसका एहसास उसे हो रहा था उसके आने की झूठी उम्मीद वो नहीं रखना चाहता था। तभी कोई पीछे से आते हुए बिल्कुल रेहान के पास खड़े होकर अपनी बात प्यार से दोहराता है। अगर मैं रोकना चाहूं तब भी नहीं रुकोगे। ये सुन रेहान आश्चर्य से देखता है तो वहां सांची खड़ी थी और आज उसकी आंखों में अलग सी चमक नजर आ रही थी। रेहान हैरत में पड़कर कभी अन्या को तो कभी सांची को देखता है। वो अपनी जगह से खड़ा होकर धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके कंधे को हौले से छूता है तो सांची उसके इस एक्शन पर सवालिया निगाहों से उसे देखती है। रेहान को तो अब भी बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में सांची खुद सामने आकर उसे रुकने को कह रही है। तभी उन दोनों को यूं देख अन्या हल्का हंसते हुए कहती है, सांची, लगता है मेरे देवर जी को तुम्हारे होने पर अब भी डाउट है। बेटर होगा कि तुम उन्हें एक जोर का चाटा मार दो बिलीव करवाने के लिए। इतना बोल अन्या रेहान को आंखों से इशारा करती है और हंसने लगती है। ये देख एक पल के लिए रेहान का मुंह बन जाता है, पर तभी सांची मुस्कुराते हुए अन्या से कहती है, नहीं भाभी, मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी। आज मैं किसी और तरीके से रेहान को खुद के एहसासों पर विश्वास दिलाना चाहती हूँ। रेहान ने जब सांची के मुंह से अन्या को भाभी कहते हुए देखा तो उसकी हैरानी और 10 गुना बढ़ गई। वो आश्चर्य से अन्या और सांची को देखकर कहता है, एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि ये मेरी भाभी हैं? जबकि तुमने तो मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं करने दी थी। तो फिर वो सोचते हुए आगे कहता है, और आप दोनों को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मिल चुके हैं? मेरी जानकारी के बिना ये हो रहा है, मुझे कोई बताएगा? अन्या और सांची दोनों रेहान को इतना हैरान और परेशान देख एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुरा देते हैं। फिर अन्या अपनी जगह से खड़ी होकर उनके करीब बढ़ते हुए सांची से कहती है, सांची, मेरे देवर जी काफी परेशान नजर आ रहे हैं, तो एक काम करो, तुम जाओ और आज इनकी सारी परेशानी दूर कर दो। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए प्यार और विश्वास से कहती है, और जो भी तुम्हारे दिल में है आज सारे बंधन तोड़ दिल से दिल की बात कह दो, और बाकी तो मुझ पर छोड़ दो। आई प्रॉमिस, तुम्हारी हर परेशानी अब मेरी जिम्मेदारी है। सांची अन्या की बात सुनकर कुछ भावुक सी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अनजाना भी उसके दर्द को यूं समझकर उसे हौसले के साथ एक विश्वास देगा। सांची अन्या को देख तुरंत उसके गले लग जाती है। अन्या ये देख मुस्कुरा देती है और प्यार से उसका सिर सहलाती है। ऐसा क्या किया अन्या ने जो सांची अपने प्यार को अपनाने के लिए तैयार हो गई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सांची अन्या से अलग हो अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है,